हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं राम निवास आप सभी का एसएससी सीजीएल पिनेकल कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य, जिसके बारे में आपको अच्छी तरीके से भली भांति पता भी होगा किस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ये टॉपिक। तो चलिए आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसका क्या बेसिक रहता है और इसके जो बेसिक पर कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यानी जो बेसिक क्वेश्चन भी कैसे आते हैं, इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी कैसे पूछे जाते हैं। और इनके अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक है वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड ही होंगे, हम उनको अलग ना पढ़ के इसके साथ में ही पढ़ेंगे। तो आप बेसिकली इसको टाइम एंड वर्क से ही टॉपिक को जानोगे और इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन, ऑल वेराइटीज, जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी टाइप के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इस टॉपिक में, यानी हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। देखिए, जब बात समय और कार्य की आती है और जब स्पेशली जब बात कार्य की आती है तो कार्य में हम क्या क्या चीजें यहां पर करने वाले हैं। देखिए, कोई भी काम हमें करना है यानी वर्क हमें करना है, तो उस वर्क के रिगार्डिंग हमें क्या क्या चीजें चाहिए। किसी काम को करने के लिए हमें कुछ लोगों की आवश्यकता होती है ना। तो हम कहेंगे सर आदमियों की आवश्यकता होगी। आदमी इन द सेंस बच्चे भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती है, आदमी भी यानी पुरुष भी हो सकते हैं। तो किसी टाइप के मैन पावर की यहाँ पर बात होगी। कहने का मतलब है किसी काम को करने के लिए हमें मैन पावर की जरूरत होती है और उस मैन पावर में स्पेशली हमें ये देखना होता है कि उनकी एफिशिएंसी क्या है, कि कहीं ऐसा न हो कि हम ऐसे बंदे को सिलेक्ट कर लें जो ऑलरेडी कामचोर हो, जिसे काम ना हो, है ना, और उसको हम काम के रूप में कंसिडर कर लें तो वो काम हमारा कभी हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, या वो नेगेटिव में चला जाएगा, है ना। चीजें कई बार क्या होती है, नेगेटिव में चली जाती है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो हमें कुछ ऐसे लोग लेने होंगे जिनसे रियल में कुछ काम करवाना हो, यानी उनकी कुछ एफिशिएंसी भी रखते हो, काम करने की उनकी कैपेसिटी हो। तो हमारे पास में कुछ एक वर्ड निकल कर आ जाते हैं। तो हमने देखा कि सर सिंपल सी बात है कि किसी काम को करने के लिए हमें टाइम तो लगेगा, समय लगेगा, और वो समय क्या लगेगा कि भाई वो अपनी दक्षता के हिसाब से काम करेंगे तब जाके वो समय लगेगा। इसका मतलब होता है कि टाइम एंड वर्क में टाइम और एफिशिएंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, टाइम और एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इसमें मैटर करती है। क्लियर। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, दक्षता। यानी हमने देखा किसी काम को अगर हमें करवाना है तो हमें क्या चाहिए, हमने देखा कि भाई समय और दक्षता, यानी हमें क्या चाहिए कि भाई कुछ लोग हैं उनकी दक्षता क्या होंगी, है ना, वो कितना टाइम वो उस काम को करने के लिए वो लेंगे। अगर इनका मल्टीपल की बात करें तो हमारे पास में वो क्या बन जाता है, कोई एक कार्य आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ चीजें निकल कर आती है कि अगर हमें समय निकालना हो तो, अगर हमें समय निकालना है तो हम क्या कर देंगे, कार्य और नीचे क्या कर देंगे, दक्षता। क्या कर देंगे भाई, कार्य और नीचे क्या कर देंगे, दक्षता। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम यानी वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। जिसका टाइम निकालना है एफिशिएंसी भी उसी की यूज करेंगे, जिसका टाइम निकालना है एफिशिएंसी भी उसी की यूज करेंगे। सिमिलरली हम यहां पर देखना चाहते हैं कि हमारे पास में अगर हमें दक्षता निकालनी होती है, हमें क्या निकालना है भाई, दक्षता निकालनी है, तो इसका मतलब ये हो गया हमें उस कार्य में किसका डिवाइड करना होगा, समय का डिवाइड करना होगा। हमारे पास में दक्षता आ जाएगी। इन द सेंस अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो वर्क को हम टाइम से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास में जनरली छोटे छोटे फॉर्मूले आ जाते हैं। हालांकि हम इन्हें फॉर्मूला कहते हुए भी शर्म आती है कि भाई ये कोई फॉर्मूले थोड़ी है, लेकिन फिलहाल आप ध्यान में रखना कि मैथ्स के अंदर ये वाला कंसेप्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और अर्थमेटिक में स्पेशली बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और जगह जगह आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको सबसे मजेदार बात यह कि जहां पर ये कंसेप्ट बनता है वहां पर मजा आता है क्वेश्चन करने का भी। और हम जगह जगह देखें, जैसे टीडीएस में देखेंगे, है ना, होम परसेंटेज में भी देखेंगे, प्रॉफिट लॉस में भी देखने को मिलेगा, एसआईसीआई में भी देखने को मिलेगा, है ना। आगे जगह जगह टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उनके अंदर सारी चीजें देखने को मिलेगी, कोई अलग नहीं है, ये सारी चीजें एक ही है। मैं आपको समझाऊंगा कि देखिए कैसे एक दूसरे से रिलेवेंट है। ठीक है, अब इसके बाद में करते हैं कुछ इनकी कंडीशंस के बारे में बात। कंडीशंस कैसे, कि मान लीजिए हमारे पास में काम ही सेम हो, या इसे मान लेता हूं कि सभी की एफिशिएंसी सेम है। एफिशिएंसी क्या है, कांस्टेंट है। मैं पहले टाइप की अगर मैं बात करूं, एफिशिएंसी कांस्टेंट है, तो सोचो एफिशिएंसी कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि कोई आदमी है उसकी दोनों की दक्षता सेम है। एक दिन में कोई आप यूं मान के चलें कि एक दिन में कोई 5 चीजें ही बना सकता है तो दूसरा ही 5 बना सकता है। तो सिंपल सी बात है कि वो उस टाइम को क्या लेंगे, सेम टाइम लेंगे। उस काम को करने के लिए क्या क्या होगा, सेम टाइम लेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड, सिमिलरली टाइम जब आपका कॉन्स्टेंट होता है तो इसका मतलब वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी हो जाता है।
लेकिन थर्ड वन केस में मैं बात करता हूं, अगर आपका वर्क कांस्टेंट होता है, भाई काम एक दिया गया आपको, है ना, वो काम कांस्टेंट है, एक ही काम है, तो आप यहां पर क्या कहते हो, आप कहते हो सर एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। एफिशिएंसी और टाइम आपके यहां पर क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। कहने का मतलब जो बंदा ज्यादा टाइम ले रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर बात करना चाहूंगा कि मेरे पास में ए और बी की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, ए और बी की मैं बात करता हूं। तो ए और बी के केस में मैंने देखा ये ए है और ये आपका बी है, और काम दोनों का सेम ही काम उनको सौंपा गया है, वो 2:3 टाइम लिया जा रहा है उनके द्वारा। कितना टाइम लिया जा रहा है, 2:3 टाइम लिया जा रहा है। तो मैं यहां पर एक चीज यहां पर देखना चाहूंगा कि सिंपल सी बात है, जब वो 2 घंटे लेता है तो ये 3 घंटे लेता है, तो इसका मतलब इसके जो कम टाइम ले रहा है उसकी एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है, और जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसकी एफिशिएंसी क्या है, कम है। दोनों का अगर मल्टीपल करें तो 6 आ रहा है, इसका मतलब वर्क भी यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। कहने का मतलब है इसमें जो वर्क है, जो कार्य है, वो नियत है, वो कांस्टेंट है। समझ में आई बात, वो नियत है, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो थोड़ा सा ये रिलेशन आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां पर ये बन जाता है कि जब वर्क कांस्टेंट होता है तो एफिशिएंसी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम क्या हो जाती है, जो एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम। एक चीज ये ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि चाहे एफिशिएंसी निकालो चाहे टाइम निकालो, चाहे एफिशिएंसी चाहे टाइम निकालो, एफिशिएंसी जिसके निकालोगे टाइम उसी का डिवाइड करना होगा, जिसका टाइम निकालोगे एफिशिएंसी उसी की डिवाइड करनी होगी। अगर 2 की एफिशिएंसी निकाल रहे हो, है ना, या 2 का टाइम निकाल रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों की टाइम से दोनों के टाइम निकाल रहे हो तो दोनों की एफिशिएंसी से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, जो कि मोस्टली यूज किया जाएगा हमारे द्वारा। ठीक है, जो कि मोस्टली यूज किया जाएगा, ये फॉर्मूला हमारे द्वारा जगह जगह हम इसको यूज करना पसंद करेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहां पर हम देखते हैं कुछ क्लियर। देखिए इस स्लाइड में आपको क्या दिया गया, इस स्लाइड में आप समझना आपसे क्या बोला गया। यहां पर हम ये देखते हैं कि भाई अगर हमारे पास में मान लीजिए कि कुछ आदमी भी आ जाए, तो वहां पर जो वर्क है वो डिपेंड करता है मैन इनटू डेज, किस पर, मैन और इनटू क्या हो जाता है, डेज। कहने का मतलब है किसी काम को अगर करवाना है तो कुछ आदमियों की आवश्यकता होगी, और कुछ आदमी कुछ दिन तक काम करेंगे तब जाके हमारा एक काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई आदमी है वो एक आदमी इतने दिन काम करेगा और एक आदमी दिन में इतने घंटे काम करेगा, तो आवर्स की आवश्यकता भी होगी, है ना, पर डे इतने घंटे काम करेगा। फिर अगर उसकी एफिशिएंसी भी है कि भाई घंटे में इतनी बना सकता है, तो यहां पर एफिशिएंसी भी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा वर्क कंप्लीट होता है। तो वर्क के ये पार्ट होते हैं, इनका प्रोडक्ट है वो वर्क कहलाएगा। तो मान लेते हैं एक टास्क है और वो सेम टास्क है, यानी फर्स्ट टास्क और आपकी क्या सेकंड टास्क, दोनों में वर्क क्या है आपका सेम है। तो उस केस में हम अगर वो कंप्लीट करवाना है तो इसका मतलब क्या है, यानी इस केस में अगर हमें अलग अलग मैन पावर यूज की जा रही है और एक ही काम करवाया जा रहा है, तो उस केस में हम इनको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तब हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है जिसको हम बोलते हैं M1D1 H1 अपॉन क्या हो जाएगा W1, और यहां पर क्या हो जाएगा M2D2 H2 अपॉन क्या हो जाएगा W2। इसको समझना क्लियर है। अगर एफिशिएंसी है तो यहां पर आप एफिशिएंसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस तरीके से हम लेके इसको आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब एक चीज ध्यान में रखना कि सेकंड केस यहां पर एक अराइज ये होता है, अगर हमारे पास में वर्क कांस्टेंट होता है, वर्क क्या होता है, नियत होता है, या हम क्या कहते हैं कांस्टेंट होता है, तो उस केस में समझना मेरे भाई क्या केस हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, आदमी और दिन एक दूसरे क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। कैसे उल्टे हो जाते हैं कि सिंपल सी बात है, ज्यादा आदमी है तो कम टाइम लेंगे, कम आदमी है तो ज्यादा टाइम लेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी जो मैंने पीछे आपको बताई थी। क्लियर है, अच्छी तरीके से आपको ये चीज पता चल भी गई होगी। चलिए अब चलते हैं हम आगे। आगे हम ये देखेंगे कि भाई अगर मान लीजिए हम एक अलग कंसेप्ट की हम बात करते हैं कि अब चलिए कि हम कोई काम करवाना है तो उस काम को हम कैसे करवाएंगे। मान लीजिए किसी से अगर काम करवाना है तो काम करवाना है तो अलग अलग आदमी है उनसे हम काम करवाएंगे, उनकी अलग अलग कैपेसिटी यानी उनकी एफिशिएंसी हम बताएंगे। उसके बाद में हमें काम करवाना है, हम कौन कौन सी अप्रोच काम में लेंगे। तो सबसे पहले आप कह सकते हो एलसीएम अप्रोच आप बोल सकते हो, या एलसीएम मेथड भी आप बोल सकते हो। एलसीएम मेथड का क्या है, सिंपल सी बात है, ये कोई रटने वाली बात नहीं है, मैं नॉर्मली आप लोगों को बताने के लिए, थोड़ा सा उनको क्या क्लेरिफाई करने के लिए मैं सारी चीजें लिख रहा हूं और कुछ भी नहीं है। मैं कहूं कि ए है वो 10 दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है, ठीक है। सिमिलरली
बी है वो 15 दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू वो सारी चीजें आपको बताना चाहता हूं जो मैंने पीछे बताई है। इसका मतलब ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, लेकिन हमारे ये कंफ्यूजन है वो काम है क्या, है ना, वो काम क्या है। फिर मैं कहूं ए और बी अगर दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट करे तो मेरे भाई वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमारे कंफ्यूजन ये है कि वो काम क्या है, जरा काम तो बताओ। इसका मतलब क्या होता है, हम एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप ऐसा यहां पर कुछ मान लीजिए, हमें क्या मानना है, काम मानना है। ठीक है, वो काम क्या होगा, एलसीएम होगा। वो काम क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम किसका होगा, जो गिवन डेज है, किसका, 10 और 15 का एलसीएम होगा। क्यों, हमारे लिए आसान होता है कि अगर इनका ही डिवाइड अगर हो जाए, ऐसी संख्या मिल जाए तो हमारे लिए तो आसान हो गया ना, कोई बीच में काटाबिटी भी नहीं होगी और हमारे पास में कोई ऐसी संख्या भी नहीं आएगी जिसमें कैलकुलेशन में फंसे। तो हमने क्या किया, अपनी सहूलियत के लिए हमने ये मेथड इजाद कर दिया, हमने बना लिया कि भाई 10 से भी डिविजिबल हो, 15 से भी। हमने मान लिया लेट्स सपोज दैट कितना है, 30। क्या मान लिया मेरे भाई, हमने ये मान लिया कि वो कितना है, 30। अब एक बात समझना, अब हमारे पास में ये आप ऐसे मान लो, एक आदमी 10 दिन में 30 रसगुल्ले खा सकता है, दूसरा आदमी 15 दिन में 30 रसगुल्ले खा सकता है दिन में। इसका मतलब क्या हुआ, हालांकि आपकी धक्के चढ़ जाए तो आप तो एक दिन में निपटा दोगे, लेकिन मैं उन आदमियों की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आपने ये देखा कि 10 दिन में वो 30 रसगुल्ले खा सकता है, इसका मतलब दिन में कितने खा सकता है आपको, सर दिन में पहला आदमी यानी 30 रसगुल्ले 10 दिन में खाता है तो दिन के 3 खाता होगा, है ना। अगर 15 दिन में 30 खा रहा है तो दिन के 2 खाता होगा। इसका मतलब ये जो पर डे खा रहा है ये एक्चुअल में क्या है, ये पर डे है, रसगुल्लों की संख्या क्या है, पर डे। समझ रहे हो, पर डे का मतलब ये इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब ये इनकी क्या आ गई, दक्षता। इसका मतलब इनकी जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है वो इतनी ही है, यानी इतने में ही वो कैपेबल है। पर डे के 3 ही खा सकता है ये पर डे के 2 ही खा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी आगे यहां पर क्या आगे कैपेसिटी। अब आपको कि नहीं साहब देखो बात ऐसे, अगर दोनों को खिलवाया जाए तो कितना टाइम लगेगा, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, टाइम। टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन क्या करनी पड़ेगी, एफिशिएंसी करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, आपको सर बिल्कुल करनी पड़ेगी। अच्छा टाइम किसका निकालना है, आपने कहा सर दोनों का निकालना है, तो इसलिए दोनों की एफिशिएंसी, दोनों का टाइम निकालना है। तो ए प्लस बी की मैं बात करता हूं तो एफिशिएंसी भी किसकी आएगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आएगी। आपने कहा सर टाइम अगर हम निकालें तो वर्क यानी 30 रसगुल्ले हमारे पास में है, तो मेरे रसगुल्लों यहां पर आपका क्या हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, आपने कहा सर 5 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, 30 और डिवाइडेड बाई 5 इट विल बी 6, यानी 6 दिन में वो पूरे जो 30 रसगुल्ले उनको निपटा देंगे, सारा कष्ट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न में पूछा जाते हैं, ए बी सी, ए बी, बी सी, सी ए, कुछ भी करके आपसे पूछा जा सकता है, जो कि सारे क्वेश्चन हम आगे आगे जो अब करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, वैरायटी क्वेश्चन, उसमें सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो मैं तो मेनली आपको बता रहा हूं कि हम ये अप्रोच रखने वाले हैं और इस प्रकार हम आगे इनमें बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को करें। यहां पर अगर मान लीजिए एक दूसरी अप्रोच हम काम में लें, देखो जगह जगह हमें अलग अलग अप्रोच काम में लेनी होगी। आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से मान मान के चलना है कि भाई मान लो ए ए एक दिन में ए कंप्लीटेड वर्क, या एक दिन में, या ए का एक दिन में कार्य, ए का एक दिन में कार्य। ठीक है, यानी मैं यूं कह सकता हूं वर्क डन बाय ए इन 1 डे। ठीक है, वर्क डन बाय ए इन 1 डे कितना है, मान लो वो कितना हो गया 1/x। क्यों, कि मान लो भाई x दिन में कार्य पूरा करता है, ए है वो कितने दिन में काम पूरा करता है, x दिन में। मैं यूं कह सकता हूं ए x दिन में कार्य पूरा करता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, भाई ए है वो x दिन में काम को पूरा करता है, यानी वर्क कंप्लीटेड बाय ए इन x डेज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ए जब x दिन में जब काम पूरा करता है, समझना बात को, तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि वर्क कंप्लीटेड बाय ए इन x डेज।
ठीक है, समझना भाई ए है वो किसी काम को x दिन में पूरा कर सकता है, तो सोचो वो काम को x दिन में पूरा कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। एक बात बताओ, किसी काम को मैं एक काम को एक कार्य को यानी वन वर्क यानी एक कार्य को मैं x डेज में कंप्लीट करता हूं, या मैं यूं कहूं 10 डेज में कंप्लीट करता हूं, 10 डेज में, ठीक है। इसका मतलब एक काम को मैंने 10 दिन में पूरा किया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने काम के 10 टुकड़े किए और हर दिन एक एक टुकड़ा करता गया, तो इस तरीके से मैं 10 दिन में पूरा हो गया। तो भाई एक दिन का काम कितना है, एक दिन का अगर कार्य यानी वर्क इन कंप्लीटेड इन 1 डे कितना होगा आपको सर 1/10, ठीक है। अगर मैं 5 डे की बात करूं तो अगर 5 डे का कार्य अगर मैं बात करूं तो आपको सर ये होगा 1/10 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी ये हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, मतलब आधा काम कंप्लीट हो गया। तो आप खुद देखो ना 10 दिन में जब पूरा हो रहा है तो 5 दिन में आधा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इन चीज को समझना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि ए है वो किसी काम को अगर x दिन में पूरा करता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे भाई कि भाई ए अगर x दिन में इसको पूरा कर रहा है तो भाई ए का एक दिन का जो कार्य है वो 1/x हो जाएगा। सिमिलरली भाई मैं कहूं कि भाई वर्क डन या वर्क कंप्लीटेड बाय बी इन वाई डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोई काम है वो बी द्वारा वाई दिन में पूरा किया जाता है, तो मैं कह सकता हूं वर्क डन बाय बी इन 1 डे। किसमें, एक 1 डे। अब 1 डे में कितना किया 1/y करेगा, सिंपल सी बात है। तो मैं कह सकता हूं कि वर्क कंप्लीटेड, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि वर्क कंप्लीटेड बाय ए एंड बी इन 1 डे, इन 1 डे। इसका मतलब ये हो गया काम कितना कंप्लीट हो गया 1/x प्लस 1/y कंप्लीट हो गया। इसका मतलब xy अपॉन क्या हो गया x प्लस वाई, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये इतना कार्य इतना कंप्लीट हो गया, इतना काम कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये है कि सोचो इतने एक दिन में इतना काम हुआ है। तो सोचो अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई एक चीज, अब इसको उल्टा मैं लिख दूं, कैसे लिख दूं, मैं सिंपली समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी ये सारी चीजें मैं क्वेश्चन में भी बता दूंगा। मैं आपसे कहूं कि x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई वर्क कंप्लीटेड इन 1 डे इन डेज। अब इन डेज मतलब एक दिन है ना, 1 डे। सिंपल सी बात है, एक दिन में इतना काम किया तो इतना काम कितने दिन में, एक दिन में। तो एक काम कितने दिन में, तो आप क्या कहोगे वर्क कंप्लीटेड इन डेज, ठीक है। इसका मतलब क्या हो 1 डिवाइडेड बाई किससे हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। इसका मतलब क्या हो गया एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। क्या हो जाएगा एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन को ही समझाना चाहता हूं, आप यहां पर समझना इस बात को कि आपसे बोला जाए ए 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है। बी कितने दिन में पूरा करता है 15 दिन में काम को पूरा करता है, ठीक है। तो 1 डे वर्क की बात करता हूं, 1 डे वर्क। अब 1 डे वर्क अगर मान लो काम करें 1 डे के हिसाब से, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 1 डे वर्क की अगर बात करें तो यहां पर कौन कौन है ए और बी। तो भाई इनका काम कितना है 1/10 प्लस 1/15। इसका मतलब कितना हो गया, आप कहोगे सर ये हो गया 30, ये 2 + 3, कहने का मतलब 5/30 वर्क। इतना काम हुआ है एक दिन में, इतना काम हुआ है। तो मैं कहूंगा कि 5/30 वर्क कंप्लीटेड इन डेज। कितने दिन 1 डे। तो 1 वर्क, मुझे तो एक काम करवाना है पूरा, 1 वर्क इन डेज। इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय दिस, यानी आप यूं कह सकते हो मल्टीप्लाई 30 अपॉन क्या हो जाएगा 5, तो कितने भाई 6 डेज।
तो इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि हमारे काम की ये चीज है, हम आगे चलेंगे इनको क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसलिए हम इस चीज को पढ़ते हैं यहां पर, ठीक है। दूसरी चीज आपको यहां पर समझनी है, आपसे ये बोला जाता है कि भाई ए 15 दिन में 3/5 कार्य पूरा करता है, ठीक है। समझना बात को, मैं यूं कह सकता हूं कि भाई ए कंप्लीटेड 3/5 वर्क इन 15 डेज। इसका मतलब ये हुआ काम तो पूरा नहीं किया इसने, ये कह रहा है कि भाई 3/5 फिफ्थ ही काम कर रहा है वो 15 दिन में। इसका मतलब ये है, मैं कह सकता हूं कि 3/5 काम करने में उसको 15 दिन लगते हैं, तो मैं इसको इस तरीके से ले सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि 3/5 अगर काम करना है, इतने करने में अगर उसको 15 दिन लगते हैं, इसका मतलब अगर एक की वैल्यू 5 आ गई तो इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ गया 25 डेज। तो उसको पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, 25 डेज लगेंगे। कहने का मतलब नीचे वाला टोटल काम को इंडिकेट करता है, ऊपर वाला जो किया गया है, जो रिजल्ट है, उसको इंडिकेट करता है। या मैं इसको दूसरे वर्ड में ऐसे लिख सकता हूं, है ना, कैसे लिख सकता हूं मैं दूसरे वर्ड में इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि भाई अगर 3/5 वर्क इन 15 डेज, तो 1 वर्क तो 15/3/5। तो भाई ये चला जाएगा ऐसे कि 5/5 आ जाएगा 3, तो कितना आ गया 25 डेज। तो इस तरीके से मैं लेके चल सकता हूं। तो मेरे पास ये सारी चीजें या ये कंसेप्ट है जिनका हम यूज करेंगे और इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मल सिंपल सिंपल बातें थी जो आपको नॉर्मली आती है, ठीक है। बाकी मैंने एक बार भाई जहां जहां काम में आएगा ना, उसके हिसाब से जो मैं अप्रोच काम में लूंगा, वो सारी अप्रोच मैंने यहां पर बता दी है, उसके अकॉर्डिंग अपने आगे बढ़ेंगे। ज्यादा लंबा चौड़ा तामझाम आपको नहीं पढ़ना है, मैं क्वेश्चन के साथ में अपने आप आपको बताता रहूंगा। ज्यादा हेडेक और प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, टेंशन मत लो, मस्त रहो, मजे से पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए अब पहला क्वेश्चन हमारे सामने, ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है A, B and C can complete a piece of work separately in 10, 20 and 14 days respectively. In how many days will the work be completed if A is assisted by both B and C every third day? ठीक है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट दिसंबर में। कह रहा है एबीसी एक कार्य को अलग अलग क्रम से 10, 20 और 40 दिन में पूरा करते हैं। ये लीजिए, ए कितने दिन में, 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है, आपने कहा सर 20 डेज में। सी कितने दिन में करता है, आपने कहा सर 40 डेज में। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो वो काम है क्या, हमने कहा भी काम बता देते हैं, इनसे डिवाइड हो जाए तो मतलब 40। वो काम क्या है, वो 40 है। क्लियर। तो भाई 10 दिन में वो 40 चीज बनाता है, दिन की 4 बनाता है। 20 दिन में 40 बनाता है, दिन की 2 बनाता है। 40 दिन में 40 बनाता है, दिन की 1 बनाता है, ठीक है। अब चलिए, अब कह रहे यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता मिलती है, तो मेरे भाई ए तो क्या है, यहां पर क्या हो रहा है, ए प्रत्येक दिन क्या, ए तो हर दिन काम कर रहा है, तो ए यहां काम कर रहा है, यहां भी काम करेगा। अगले दिन जो ही काम करेगा, इधर बी आ टपकेगा, इधर सी आ जाएगा। फिर ए काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी और क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ऐसे। तो हमने ये देखा कि भाई यहां पर कितना काम हो रहा है, आपने देखा सर ए काम कर रहा है कंटिन्यू 4, इधर 4, यहां पर इसमें पूरे में कितनी आ जाएगी, आपने कहा सर 7। तो हमने टोटल यहां पर देखा कि टोटल हमारे पास में कितना आ रहा है, तो 4, 4, 8 और 7 कितना है, 15। यहां पर कितनी चीजें बनाई जा रही है, 15। आगे भी कितनी बनाई जाएगी, 15 बनाई जाएगी, 30 हो गई। अब वापिस किसकी बारी आएगी, आपने कहा सर एक ही आएगी, फिर एक ही आएगी। इसका मतलब यहां पर कितनी चीज और बनाई जा सकती है, तो ये 4 और 4 कितने होगी, 38 हो गई, ठीक है। अब बारी किसकी है, अब आएंगे तीनों ही, कौन आएगा, ए, बी और सी, करण अर्जुन सारे आ जाएंगे। लेकिन चीज बनाने लायक बची कितनी है, 2। कितनी बची है, 2। लेकिन इनकी करण अर्जुन की एफिशिएंसी कितनी है, 7।
इसका मतलब इसमें जो टाइम लगेगा ना वो लगेगा 2/7। भाई दो चीज है, तुम 7 बना सकते हो लेकिन बनानी दो ही है, तो 2/7 टाइम, क्या पूरा दिन थोड़ी लिए बैठ रहोगे, आपको 2/7 टाइम लगेगा। इसका मतलब दिन कितने हो गए, आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन हो गए पूरे कंप्लीट यहां पर। ठीक है, उसके बाद में आगे वाला कितना है, तो आप यहां पर टाइम निकाल सकते हो। आपको सर 8 डेज कंप्लीट है और 2/7 आगे लगेगा, तो 8 एंड 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा मेरे भाई, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गई चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओके भाई, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। हाँ भाई, आपको क्या दिया है, रुचि, खुशी एंड तेजू कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 40 एंड 60 डेज, है ना, ये आपको दिया गया है। इन हाउ मेनी डेज कैन रुचि डू वर्क इफ सी इज असिस्टेड बाय बोथ खुशी एंड तेजू ऑन एवरी थर्ड डे। रुचि, खुशी और तेजू एक कार्य को क्रमशः 30 40 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं तो रुचि कितने दिन में कार्य पूरा कर सकती है। क्वेश्चन सिंपल है, आसान क्वेश्चन है, समझना बात को। आपसे बोला क्या गया है, रुचि, खुशी और तेजू। ठीक है, तेजू खुशी से रुचि ले रहा है काम करने में, और रुचि है वो 30 डेज में काम कंप्लीट कर रही है, और वहीं जो खुशी है वो काम कर रही है 40 डेज में। ओके, और आप देख सकते हो जो तेजू है वो बड़ा तेज आदमी है, वो 60 डेज में काम कंप्लीट करता है, बहुत ढीला ढाला आदमी है। अब ये क्या करते हैं कि इनका काम हमारे चक्कर, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि भाई चक्कर क्या चल रहा है, काम पता नहीं चल रहा। तो हमने क्या किया, इनका ऐसा कुछ मान लिया 120। हमने कहा देखो भाई 120 ये वर्क है, 120 क्या आपका वर्क है। इसका मतलब 30 डेज में 120 बना रहे हो तो 4 हो जाएगा, 40 डेज में 120 तो 3 हो जाएगा, और 60 डेज में 120 तो 2 हो जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है कि भाई खुशी और तेजू ये दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं। तो क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन की तरह एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है रुचि काम कर रही है, यहां रुचि काम कर रही है, यहां रुचि काम कर रही है। तीसरे दिन कौन आ जाता है भाई, ये वापिस आ जाते हैं खुशी और तेजू। तेजू खुशी से आता है यहाँ, और फिर यहां आ जाता है तेजू, और यहां आ जाती है खुशी। इसी तरीके से फिर रुचि, और फिर आपका क्या चलता रहता है आगे इस तरीके से रुचि, और फिर रुचि तेजू, और क्या हो जाता है खुशी। तो हमने यहां पर ये चीज नोट की कि मेरे भाई रुचि कितनी चीज बना रही है, 4। रुचि कितने बना रही है, 4। ठीक है, और जो तेजू, रुचि और खुशी ये सारा मिला के कितना बना रहे हैं, 9 बना रहे हैं। तो कुल मिला के यहां पर हमने देखा 17 चीज दिन की बनाई जा रही है। ठीक है, और 17 चीज बनाई जा रही है, 17 चीज को उठा के मुझे आगे तक लेके जाना है। क्लियर, कहां तक लेके जाना है, आगे तक। तो 17 चीज बनाने में दिन कितने लग रहे हैं, आपने कहा सर 3 डेज। कितने लग रहे हैं, 3 डेज। तो कहने का मतलब है इधर आपके 3 डेज हैं, और इधर आपका 17 वर्क कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 17 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मैं 120 के नजदीक पहुंच जाऊं, है ना। इसी तरीके से 3 को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई 17 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मैं इसके नजदीक पहुंच जाऊं। ठीक है, तो भाई मैंने कहा 17 7 कर देते हैं, तो 17 7 करें तो 119 होता है। कितना होता है, 119। तो इसको भी 7 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 21 डेज। कितना भाई, 21 डेज। एक चीज बच गई, इसका मतलब एक चीज बची है, उसमें फिर बारी किसकी आएगी, ये तो देखिए कंप्लीट टास्क हो रहा है 3 का पैकेट। तो लास्ट जो बचेगी, इस तरीके से काम चलता रहेगा, और काम चलने पर बारी आएगी रुचि की। ठीक है, रुचि के पास में चीज बची है 1, कैपेसिटी है इसकी 4 की। तो ये टाइम कितना लेगी, तो आपको पता है 119 चीज कंप्लीट हो गई, तो टोटल टाइम कितना लगा। अब आपको सर बात जब टाइम की आती है तो रुचि इसको कंप्लीट करने में, रुचि इसको कंप्लीट करने में 1/4 टाइम लेगी। ठीक है, तो इसको ऐड कर देते हैं। तो हमने देखा टाइम हमारे पास में टोटल कितना लगा, तो हमें टोटल टाइम लगा 21 डेज। 21 डेज और 1/, कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 1/, कितना हो गया मेरे भाई, 4 हो गया। क्लियर है, समझ में आ गई बात आपको। ठीक है,
अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना बन गया आपका 4 और ये 8, तो ये 85 अपॉन कितना हो गया भाई 4 हो गया। तो काम है वो बी ऑप्शन में कंप्लीट हो जाएगा, और ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 85 अपॉन 4 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में बताइए फटाफट क्या आंसर होने वाला है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत शानदार और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहता था लेकिन ये पहले ही आ गया। वन मैन एंड 4 वुमेन कैन कंप्लीट वर्क इन 65 अपॉन 4 डेज, while 3 men and 4 women can complete it in 13 upon 2 days. In how many days will 13 women complete the same? यानी एक पुरुष और 4 महिला एक काम को इतने दिन में कर सकते हैं। अलग अलग ग्रुप बनाया जा रहा है, काम एक ही ध्यान में रखना, ठीक है। जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे इतने दिन में काम को निपटा सकते हैं, तो बताओ 13 महिलाएं कितने दिन में निपटा सकते हैं? तो ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का मैं नेचर बताता हूं। मैं आपको कहूं कि एक काम है, चाहे तुम और तुम्हारा दोस्त आ जाओ तो तुम इतने दिन में कर सकते हो, और तुम और तुम्हारा भाई आ जाओ तुम इतने दिन में कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हारा भाई आ जाए तो बताओ कितने दिन में इस काम को करेगा? तो मतलब 3 हो गया ना। मैं 2 चीज बता दी कंपेयर करने के लिए, वहां से जो जो चीज आपको चाहिए उसको निकालो और थर्ड में रखो, वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। अब इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है। आपको क्या करना है, आपसे बोला 1 मैन प्लस 4 वुमेन कैन कंप्लीट वर्क इन 65 अपॉन 4 डेज। इसका मतलब क्या हुआ, काम निकालना है हमें। काम क्या होता है? मैन इंटू डेज, यही होता है। इसका मतलब ये मैन मतलब मैन पावर, डेज का मतलब क्या? 65 अपॉन 4। अगर इतने दिन में काम हो सकता है, कहने का मतलब एक 1 इंटू एम का मतलब है एक आदमी, आदमी की दक्षता यानी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से 4 वुमेन यानी एक वुमेन की एफिशिएंसी से 4 को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा इक्वल्स टू, आगे क्या है 3 मेल प्लस क्या है 4 वुमेन, और मल्टीप्लाई किससे किया जा रहा है? 13/2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब यहां से इसको क्यों लेते हैं? क्योंकि यहां से हम हमेशा ध्यान में रखना, 2 कंडीशन दी होगी उनका कंपैरिजन करेंगे। क्यों कंपैरिजन करेंगे? हमें एफिशिएंसी निकालनी है। हमें क्या निकालना है? हमें एफिशिएंसी निकालनी है। समझ में आ गई बात आपको? हमें एफिशिएंसी निकालनी, इसलिए इनका कंपैरिजन करते हैं। तो हम यहां से देखते हैं, इसको कैंसिल आउट करें, कितना आ गया भाई 2 आ गया। इसको कैंसिल आउट करें, क्या आ गया मेरे भाई 5 आ गया। 5 इधर कर दो, 2 इधर कर दो, ये कितना हो गया 5m प्लस कितना हो गया भाई 20 वुमेन, इधर कितना हो गया? आपने कहा सर 6 मैन प्लस कितना हो गया 8 वुमेन। क्लियर? इसको इधर ले जाऊं तो 1 मैन, इसको इधर ले आऊं तो 12 वुमेन, यही होगा। इसका मतलब मैन और वुमेन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में 12/1 का रेशियो आ गया, ठीक है। अब एक्चुअली में मुझे काम चाहिए, और काम चाहिए तो काम आपको निकालना पड़ेगा, वर्क आपको निकालना पड़ेगा। देखिए चीजें अगर सीखनी है तो बेसिक से आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ज्यादा इधर उधर हाथ पैर मारोगे तो आप उन चीजों से उन चीजों में टाइम खराब कर दोगे, या जो चीजें आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, कैलकुलेशन अच्छी होगी, तभी जाके चीजें आप पकड़ पाओगे एग्जाम में। एग्जाम एक्चुअली में कंसेप्चुअल आते हैं, तब चीजें ये बहुत काम आती है। तो आपने देखा हमारे पास में किसी को भी ले लो, वर्क निकालना है तो ये भी एक काम है, ये भी एक काम है, और ये भी एक काम है। दोनों कोई सा भी ले लो, सारे बराबर हैं। तो हमने क्या किया कि यहां पर हमने क्या लिया 3m प्लस 4w, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया 13/2 से। इसका मतलब भाई 3m की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई कितना 1, ओके, और मल्टीप्लाई बाई 13/2, तो यहां पर कितना हो गया 36, और प्लस का 4 हो गया, और इधर कितना हो गया 13 कितना हो गया 2 हो गया। तो मेरे भाई ये कितना हो गया 40 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13 कितना हो गया 2 हो गया। इसको कैंसिल आउट करके 20 हो गया, तो यहाँ पर 260 मेरा काम आ गया। अब ये काम मुझे करवाना किससे है? ये काम करवाना 13 महिलाओं से। कितने दिन में पूरा करेगी? तो दिन में पूरा करेगी, इसका मतलब टाइम निकालना है। वर्क अपॉन क्या होगा एफिशिएंसी, है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई अगर आपको यहां पर मेन पावर, आप मेन पावर देख लो, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया एफिशिएंसी निकालनी है, तो आपने कहा वर्क तो हमारा 260 है, महिलाएं कितनी है? हमने कहा 13,
एक महिला की एफिशिएंसी 1 है, इसका मतलब ये काम कितने दिन में पूरा होगा? 20 डेज में पूरा होगा। कितने दिन में? 20 डेज में पूरा होगा। ए ऑप्शन आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। अभी मैंने स्टेप टू स्टेप एक एक चीज आपको करके बताई है। यहां से रिलेशन निकाला, वर्क निकाला, वर्क के बाद में डायरेक्ट आपको जो पूछा वो निकालना। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं थोड़ा सा स्पीडली चलने की कोशिश करूंगा, तो एक बार फटाफट इनको देखो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं और कैसे करना है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ए अलोन कैन डू कैन डू 2/5 ऑफ ए वर्क इन 15 डेज, यानी 2/5 वर्क आपसे वो चाह रहा है कि 12 दिन में कर रहा है, और बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज लेस देन बी, D is 25% less efficient than C. If they all work together, then the work will be completed in how many days? ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टियर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए अकेला किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में करता है, तो बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिन कम में कर सकता है, तो डी सी से 25% कम कार्य कुशल है। यदि वे सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, आपको पता होना चाहिए कि भाई यहां पर अगर बोला है कि 2/5 भाग यानी 2/5, अगर इतना पार्ट वर्क किया जा रहा है और वो कितने दिन में किया जा रहा है? 12 दिनों में। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि भाई 2/5, इसका मतलब क्या हुआ? नीचे वाला किसको इंडिकेट कर रहा है? ए के बारे में बात हो रही है। नीचे वाला किसको इंडिकेट कर रहा है? टोटल वर्क को। किसको इंडिकेट कर रहा है? टोटल वर्क को। ऊपर वाला उसका पार्ट। तो सोचो 2 बनाने में उसको जब 12 दिन लगे, कितने दिन लगे भाई? 12 डेज लगे। इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई, क्या हो गया कि भाई एक की वैल्यू कितनी है? 6 है। इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 30 डेज में कर रहा है भाई। कितने दिन में कर रहा है? 30 डेज में कर रहा है। कंप्लीट समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो, करने के हमारे पास में बहुत तरीके हैं कि भाई अगर 2/5 पार्ट है वो करने में कितने दिन ले रहा है? आपने कहा सर 12 डेज ले रहा है। कितने दिन ले रहा है? 12 डेज ले रहा है। और भाई वहां पर 1 वर्क करने में कितना लेगा? तो 12/2/5 लेगा, है ना? तो इसका मतलब 12, और नीचे कितना आ जाएगा? 5/2। इसका मतलब कितना आ गया? 30 डेज। तो मैं यहाँ पर आपको शुरू में अभी इनिशियली क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी छोटी छोटी चीजें आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट सीधा आएंगे, डायरेक्ट देखा और उसके अकॉर्डिंग हाँ ठीक है भाई ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, या मतलब ये चीज भाई इतने दिन में कर सकता है, या बी इतने दिन में कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास में आएंगे अभी। ठीक है, अब देखिए बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है ना? तो भाई बी और ए की बात हो रही है, बी और ए। बी है वो अधिक कार्य कुशल है, बात एफिशिएंसी की हो रही है ना? बी ए से 25%, और 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। इसका मतलब है कि भाई ए अगर 4 है तो वो कितना होगा भाई? 5। कितना होगा? 5 होगा। इसका मतलब टाइम जो है वो इनकी एफिशिएंसी का उल्टा होता है, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 की वैल्यू अगर 30 है ना, 30 डेज में कर रहा है, इसका मतलब ये 6 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 से मल्टीप्लाई करने पर 24 डेज। भाई 24 दिन में बी करता है। कितने दिन में करेगा मेरे भाई? 24 दिन में काम को कर देगा। पर सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिन में करता है, तो सी की बात आती है। तो सी क्या करता है? उस काम को इससे 12 दिन कम में करता है ना? कितने दिन कम में करता है? 12 दिन। तो 24 - 12 कर दो, कितने दिन में करता है भाई? 12 डेज में कंप्लीट करता है। क्लियर? उसके बाद हम बात आती है सी और डी की। किसकी बात करेंगे? सी और डी की बात करेंगे। अब सी और डी के केस में समझना जरा क्या बोला गया है। कह रहा है कि डी सी से 25% कम कार्य कुशल है। कौन कम कार्य कुशल है? एफिशिएंसी की बात हो रही है। जो कौन है? डी। डी कम कार्य कुशल है। इसका मतलब ये 4 है तो वो 3 ही होगा। इसका मतलब इनके टाइम की बात करें तो 3 और कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए अब यहां पर आप खुद देख लीजिएगा कि जब 3 की वैल्यू 12 है तो 4 से मल्टीप्लाई,
तो डी की वैल्यू कितनी होगी 16 4 से मल्टीप्लाई। तो भाई इस तरीके से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि कुछ लिंक दिया और चारों को इसने फाइंड आउट करना पूछा कि इनके डेज फाइंड आउट करो, उसके बाद में मुझे बताओ अगर चारों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा होगा। अब हमारे पास में क्वेश्चन ये बनता है मेरे भाई कि ए है वो कितने दिन में काम करता है 30 डेज में, कितने दिन में 30 डेज। बी कितने दिन में काम करता है 24 डेज में, कितने में 24 डेज में। सी कितने दिन में काम करता है आपने कहा सर 12 डेज में, ठीक है। डी कितने दिन में काम करता है आपने कहा सर 16 डेज में, क्लियर। तो आप यहां पर देखिएगा कि भाई अगर मान लो ये चारों मिलकर अगर काम करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो पहली बात तो मुझे काम पता होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने ये देखा कि मेरे पास में एक तो 3 होना चाहिए, एक मेरे पास में 5 होना चाहिए, एक मेरे पास में 8 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, ताकि ये एलसीएम इसका बन सके। तो 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपने कहा सर 16 इंटू 5 80 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो गया 240 हो जाएगा। तो वर्क मेरे पास में कितना आ गया भाई 240, क्लियर। तो 240 वाला भाई आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि बाकी कंप्लीटली आंसर दिख रहे हैं और सारे इससे लगभग आपके सिमिलर इसके आसपास ही दिख रहे हैं, तो भाई कटने पर 240 तो ये नहीं बन पाएगा, जिसका मतलब 240 दिख रहा है वो आंसर है। इसमें इसका डिवाइड किया कितनी बार जाएगा आपने कहा सर 8 टाइम्स, 24 से किया कितना है 10 टाइम्स, इससे करेंगे कितना है 20 टाइम्स, इससे जब आप डिवाइड करोगे तो आपने देखा कितना है 15 टाइम्स। सभी को जब मैंने ऐड किया तो 23 और ये कितना हो गया आपने कहा सर 53। तो अगर सारे मिलके अगर कर रहे हैं काम को तो 240 और सभी की एफिशिएंसी कितनी है 53। बस मेरा आंसर कितना आ गया 240/53। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाफट देख लीजिए क्वेश्चन को, ओके चलिए ओके देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, बोला ए मैन एंड बॉय टुगेदर कैन डू ए सर्टेन अमाउंट ऑफ डिगिंग in 24 days. Their speeds in digging are in the ratio 4:3. How many days will the boy take to complete the work if engaged alone? एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई 24 दिनों में कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात 4:3 है। लड़का अकेले वह काम करने में कितने दिन का समय लगाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आपसे बोला है ए मैन एंड ए बॉय और उनका जो एफिशिएंसी है वो कितनी है आपने कहा सर 4:3। ठीक है, 24 दिनों में कर सकते हैं। तो भाई अगर वर्क निकालना है तो आपने कहा सर 24 डेज में कर सकते हैं। टोटल मेन पावर कितनी है आपने कहा सर 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 168। ठीक है, अब इसी काम को जब करवाया जा रहा है एक लड़के से तो लड़के का जब टाइम निकाल रहे हो तो आप 168 और इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो 3 से, है ना। कितना आ गया आपका 5 और कितना आ गया 6, तो 56 डेज, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसका आंसर एग्जैक्ट क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आसान सा क्वेश्चन है। आपसे बोला क्या है, ईच वन ऑफ 5 मैन इंडिपेंडेंटली कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days. The work is started by one person. The next day, one more person joins, and every next day, one more person joins. From the fifth day, 5 person continued working as a team. In how many days will the work be completed? कह रहा है 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, आपसे बोला है काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है और अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ जाता है और हर अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है। 5 दिन से 5 व्यक्ति एक टीम के रूप में काम करना जारी करते हैं, तो जो कार्य है वो कितने दिनों में पूरा होगा। गजब का क्वेश्चन पूछा है, काफी शानदार क्वेश्चन पूछा है, मजा आ जाएगा जब आप ये क्वेश्चन करोगे। आपसे बोला कि 5 व्यक्ति है और वो इंडिपेंडेंटली अगर वर्क करते हैं तो वर्क आपका 20 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम काम कोई 20 मान लेते हैं, भाई 20 चीज बनानी है तो एक आदमी आराम से 20 दिन में 20 चीज बना सकता है। लेकिन इन्होंने इस तरीके से किया, ये घर में 5 लोग थे तो उन्होंने क्या किया, पहले दिन किसी ने घर के मुखिया ने काम स्टार्ट किया,
है ना। उसके बाद में क्या हुआ कि अगले दिन दूसरा जो बंदा था उसने क्या किया, उसको साथ में कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया था सेकंड डे। फिर तीसरे दिन और सोचा, घर वालों ने कहा यार 2 जने काम कर रहे हैं, तो एक बंदे ने और फिर थर्ड डे उसके साथ में काम करना स्टार्ट किया। इसी तरीके से जब तक ये 5 लोग वहां पर कंटिन्यू इस तरीके से इसी प्रोसेस में काम करना स्टार्ट नहीं कर देते, और जब ये 5 दिन में 5 लोग काम करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में ये 5 ही काम करते हैं, तो आपसे पूछा गया कि कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो भाई हमने ये देखा कि भाई टोटल वर्क है ना, आप इसे मान लो कि टोटल वर्क कितना है, हमने इसे कह दिया भाई 20 यूनिट है, ठीक है। अब आपको कोई आदमी है वो कितना काम कर सकता है, एक आदमी 1 यूनिट बना सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बात करूं फर्स्ट डे, ठीक है, मैं बात क्या करूं, फर्स्ट डे की मैं बात करता हूं। अब पहले दिन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है वर्क यानी कितना कंप्लीट होगा, पहले दिन कितना है, 1 आदमी होगा, है ना, 1 मैन। और रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क, ठीक है। तो आपने कहा पहले दिन 1 आदमी ने, और यहां पर मैं बात कर सकता हूं टोटल भाई कंप्लीटेड वर्क, कंप्लीटेड वर्क, ओके। तो आपने ये देखा कि भाई कंप्लीटेड वर्क और इधर क्या है, रिमेनिंग वर्क, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कंप्लीट कितना हो, फर्स्ट डे 1 ही आदमी लगा हुआ है, यहां पर कितना लगा हुआ है, 1 आदमी लगा हुआ है, क्लियर। तो 1 आदमी, तो यहां पर आप देखोगे कि 1 आदमी एक चीज यहां पर बनाएगा, क्लियर है। तो भाई बची कितनी, आपने कहा सर 19 इसमें बच जाएगी, कितनी बच जाएगी, 19 यहां पर बच जाएगी। अगले दिन यानी सेकंड डे की मैं बात करूं, सेकंड डे, तो सेकंड डे में कितने हो गए, आपने कहा सर अब हो गए 2, तो 2 मैन, ठीक है। तो यहां पर कितना काम कंप्लीट हुआ, आज 2 हो जाएगा, बचा कितना, आपने कहा सर 17 बचा है। मैं थर्ड डे की बात करता हूं, थर्ड डे, तो थर्ड डे में क्या होगा, कितने आदमी थे, आपने कहा सर 3, कितने आदमी थे, 3। तो जो गब्बर और सांबा वाला केस यहां चला गया है, अब हम डायरेक्ट इसी पर आ जाते हैं। तो यहां पर काम कितना कंप्लीट, इतना बचा, कितना 14। उसके बाद में मैं बात करता हूं फोर्थ डे, कौन सा डे, फोर्थ डे। अब फोर्थ डे की जब मैं बात करूं तो काम कितना कंप्लीट होगा, आपने कहा सर बंदे कितने हैं, 4, 4 बंदे, 4 चीज कंप्लीट, कितनी बची, 10। उसके बाद में बात करता हूं मैं फिफ्थ डे, हर दिन नया बंदा आता जा रहा है, क्लियर। कब तक आएंगे, जब तक 5 पूरे ना हो जाएं। तो कितने आदमी थे, 5 आदमी थे, कितने काम कंप्लीट किया, 5, तो भाई बचा कितना, 5। इसी तरीके से फिफ्थ डे की मैं बात करता हूं, तो फिफ्थ डे में आपने देखा कितने आदमी थे, आपने कहा सर 5 ही आदमी, अब 5 ही आदमी काम करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 5 बचा कितना, 0। तो काम कंप्लीट कितना, ये 6 डे है, ठीक है। काम कितने दिन में कंप्लीट होगा मेरे भाई, आपने कहा सर काम जो कंप्लीट हुआ वो 6 डे में यानी 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर है। तो सेम क्वेश्चन का ये हिसाब किताब है। तो जरूरी नहीं क्वेश्चन भाई डायरेक्ट आपको कोई फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन पूछे जाए, क्वेश्चन लॉजिकल बेसिस यानी कोई लॉजिक या कोई कंसेप्ट बेसिस भी हो सकते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ही ऐसे, तो इनमें कुछ क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपको कुछ देख करके ही देखना पड़ता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देख लीजिए फटाफट, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए भाई इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 14 पर्सन कैन डू ए वर्क इन 18 डेज, आफ्टर 5 days ऑफ वर्क 6 वर्कर लेफ्ट द वर्क एंड ज्वाइन बैक ऑन द लास्ट डे ऑफ द वर्क, इन हाउ मेनी डेज द वर्क गोट कंप्लीटेड। कह रहे 14 व्यक्ति कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। 5 दिनों के कार्य के बाद 6 श्रमिकों ने कार्य छोड़ दिया और कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल हो गए, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला है, 14 व्यक्ति ये कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। 5 दिनों तक उन्होंने कार्य किया, ठीक है। उसके बाद में 6 श्रमिकों ने कार्य छोड़ दिया और कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल हो गए, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो आप ऐसे मान के चलो ना कि भाई 5 दिन उन्होंने पहले काम किया, अब उन्होंने काम कितना किया भाई, आप खुद सोच के देखो। काम लास्ट दिन आके और किया, तो कितने दिन उन्होंने काम किया, 6 दिन उन्होंने काम किया, ठीक है। इसका मतलब यह है कि काम बचा क्या, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में रिमेनिंग वर्क की तरफ चलना है, ठीक है। किसकी तरफ चलना है, रिमेनिंग वर्क,
जो हमेशा बचे हुए की तरफ चलना है, बचे हुए काम की तरफ चलना है। जो हो गया छोड़ो, ठीक है। बीती ताई बिसारी दे, आगे की सुध ले। तो इसने क्या किया कि भाई पीछे का गया, अब आगे का देखो। तो 5 दिन ये हो गया, एक दिन अंतिम दिन हो गया 6। तो बचे कितने हैं? आपने कहा सर टोटल 18 दिनों में हो सकता था। इसका मतलब 14 बंदे 12 दिनों में काम कर सकते हैं। कितने दिनों में? 12 दिनों में। लेकिन यहां पर पता चला कि 6 बंदे जब चले गए, इसका मतलब आप यहां पर कहोगे कि सर 14 माइनस का कितना हो गया 6। अब हमारे पास में कितने दिन में काम होगा हमें नहीं पता, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया कि 14 अपॉन 12 इंटू 12, नीचे कितना आ गया 18, और इधर क्या आ गया मेरे भाई? डे आ गया। यहां से हम कैंसिल आउट करें तो 2 आ गया, ये 3 आ गया, और यहां से कितना हो गया 7। तो भाई दिनों की अगर बात करें ना तो 21 आते हैं। कितने आते हैं? 21। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है? सी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है और आप फटाफट इस क्वेश्चन को कर भी सकते हो, ठीक है। ओके, तो आपसे पूछा कि भाई टोटल सॉरी, अच्छा 21 कर दिया क्या बने? ठीक है, इजी क्वेश्चन था। और 21 डे में रिमेनिंग वर्क हुआ है। तो हमें क्या पूछा गया? कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। इसका मतलब बात किसकी है? टोटल वर्क की। तो टोटल वर्क कितना हो गया? आपने कहा सर 21 प्लस पहले कितना हुआ था 6, कितना हो गया 27। ये ध्यान में रखना। अगर पूछे ना शेष कार्य, शेष नहीं है, ओनली कार्य दिया है। क्लियर है? ओके, चलिए अब देखिए 27 है, आराम से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी से मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा। 8 पर्सन कैन फिनिश ए वर्क इन 20 days. After 5 days, the work requested to complete the work in next 8 days. How many more persons should join the group to fulfill the requirement? 8 व्यक्ति 20 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। 5 दिन काम करने के बाद उन्हें अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल करना चाहिए? काम सिंपल सा है। मैंने कहा था जो हो गया उसे छोड़ो, जो बचा है उसकी तरफ ध्यान दो। हमने देखा 8 व्यक्ति है और 20 दिनों में काम कर सकते हैं। ये बात समझ में? 5 दिन काम उन्होंने कर लिया। तो हमने क्या किया कि जब 5 दिन काम कर लिया तो 8 व्यक्ति 15 दिन काम कर सकते हैं। इतना ही तो बचा है भाई। अभी तक मैं इनको कहूं ठीक है बेटा लगे रहो, आप कंटिन्यू काम करो, तो आप ये कह सकते हो 8 व्यक्ति 15 दिन और कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये काम को करवाना है कितने दिनों में? कितने दिनों में? अगले 8 दिनों में पूरा करवाना है। इसका मतलब अगर 8 दिनों में पूरा करवाना है तो कितने आदमी चाहिए होंगे? मान लो इसी काम को करवाना है तो कितने आदमी चाहिए होंगे? तो आप ये कहोगे सर अगर इसकी बात करें सेकंड केस में M2 आ जाएगा ना। एक्चुअल में क्या है, ये क्या हो गया M1D1 इक्वल्स टू क्या हो गया M2D2 वाला केस है, ठीक है। पहले केस में आदमी और दिन, दूसरे केस में आदमी और दिन, ठीक है। पहले केस में 8 आदमी अगर 15 दिन और लगे रहते तो बच्चे काम को कंप्लीट कर सकते थे, ठीक है। मैंने क्या कि सेकंड केस में कहा कि 8 दिन में काम पूरा होना चाहिए। कितने दिन में? 8 दिन में काम पूरा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये M2 हो गया और दिन कितने आ जाएंगे? यहां पर 8 आ जाएंगे। तो मेरे भाई यहां से कितना हो गया? M2 की वैल्यू कितनी हो गई? 15। क्लियर? इसका मतलब M1 हमारे पास में कितना था? आपने कहा सर M1 8 था, M2 हमारे पास में कितना? 15। तो कितने आदमी और चाहिए? तो आपने कहा सर 7 आदमी और चाहिए हमें। इसका मतलब 7 आंसर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं और फटाफट बताइए इसका आंसर क्या है। ओके, एकदम आसान क्वेश्चन, ध्यान में रखना। ए और बी टुगेदर कैन डू ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इन X days. Working alone, A and B can do the same work in X+8 and X+18 days respectively. A and B together will complete 5/6 of the same work in. आपसे बोल रहा है कि A और B एक साथ किसी कार्य को X दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अकेले कार्य करते हुए A और B यही कार्यक्रम से X+8 और X+18 डेज में कर सकते हैं। तो A और B एक साथ इस कार्य का 5/6 पार्ट कितने दिनों में पूरा करेंगे? क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में बोला गया है? आपसे बोला कि A और B अगर कंबाइंड वर्क करते हैं
तो वो x डेज में कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन जब a अकेला काम करता है तो x प्लस 8 डेज में करता है, ठीक है। लेकिन जब b काम करता है तो कितना करता है, x प्लस 18 डेज में करता है, 18 डेज में कंप्लीट करता है। तो आपसे अगर बोला जाए कि भाई बताइए, तो या आप इसको ऐसे कर सकते हो, भाई यहां पर ऐसे ऐसे मान लो ना, इसको यहां पर इसको ही देख लो, ये x प्लस क्या हो गया, a डेज, और यहां पर x प्लस क्या हो गया, b डेज, ठीक है। अगर ऐसा केस हो तो हमेशा ध्यान में रखना, आपको अगर a और b के बारे में अगेन पूछा जाए, a और b कितने दिनों में काम कर सकते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखना आपका आंसर क्या होगा, a और b का अगर टाइम निकालना है, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, रूट ए बी, क्या होगा, रूट ए बी। जो दिन ज्यादा दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई करके रूट में डाल दो, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर। तो मैंने यहां पर देखा कि भाई आपको अगर आंसर निकालना है तो रूट 8 है, कितना ज्यादा है, और 18 ज्यादा है, प्लस कहां से आ गया, मल्टीप्लाई, ठीक है, 18। इसका मतलब कितना हो गया, 144। इसका मतलब कितना हो गया, 12, ठीक है। कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 दिनों में। लेकिन कह रहा है कि एक काम को 12 दिनों में, तो किसी कार्य का 1/5 पार्ट, ठीक है, टाइम किसमें, 1/5 पार्ट में, सॉरी 5/6 पार्ट कंप्लीट करने में। इसका मतलब 12 को मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने देखा, या यूं कह सकते हो कि भाई इतना अगर वर्क कंप्लीट करना है तो इसका मतलब ये है कि 6 भाग मतलब पूरा काम 6 है, तो उसमें 12 डेज है, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 5th पार्ट कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, 10 डेज लगेंगे। कितने दिन लगेंगे भाई, 10 डेज। आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, समझ में आ गई बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब इस क्वेश्चन को भी देखिए जरा, टियर 2 का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया, इजी क्वेश्चन है। ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 34 डेज वर्किंग 9 hours a day. If the number of person is decreased by 40%, then how many hours a day should the remaining person work to complete the work in 51 days? 6 व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन में 9 घंटे कार्य करते हुए 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में, 34 में। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% से कम कर दी जाए तो शेष व्यक्तियों को इस कार्य को 51 दिनों में पूरा करने के लिए यानी 51 डेज में कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। अब एक चीज बताइए, मैंने आपको बता रखा है काम सेम है, सेम ही काम है, तो आप यहां पर क्या करोगे, M1 D1 H1 अपॉन W1 M2 D2 H2 अपॉन W2। आलतू फालतू इधर उधर के तरीके समझने की बजाय ये है कि थोड़ा अपना जो सेंस है किसी टॉपिक के रिगार्डिंग वो थोड़ा बढ़ाओ, है ना। तो आपने ये देखा कि भाई ये चीजें आपको दी हुई है। अब आपको देखना है कि M1 कितने आदमी थे, 6, कितने दिन, अब दिन नहीं पता। अच्छा कितने घंटे, 9 घंटे, ठीक है। अब दिन नहीं पता तो ऐसे मान लो, यहां से आओ तो कह रहे 40% से कम कर दी, तो मैं मान लेता हूं पहले आदमी कितने थे, 100। अब 40% जब कम कर दिया तो भाई अब आदमी कितने, 60 आदमी है, 60। क्लियर। तो यहां पर आ जाते हैं, पहले आदमी कितने थे, 100, कितने घंटे काम करें, 9। काम तो एक ही हो रहा है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है उसी काम को। अच्छा कितने आपको दिया है कि टोटल कितना दिया है, 6 व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन में 9 घंटे कार्य करते हुए 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% से कम कर दी जाए तो मैं इसमें 40% निकालूं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं इस 6 को ही मैं 100% मान लिया। इसको आदमी कितने मान लिए, 100 आदमी। तो इधर कितना हो गया, ये हो गया आपका 100, और यहां पर कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हो ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, D1 कितना है, आपने कहा सर 34, टाइम कितना है 9। इधर आ जाओ, कितने आदमी है, 60, और कह रहा है कि भाई शेष व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करना है, 51, तो कितने घंटे नहीं पता, बस बात खत्म। अब आपको सर ये क्यों नहीं लिया आपने, 6 क्यों नहीं लिया, मान लो मैं 6 लेता तो यहाँ चलो 6 ले लिया, आगे चलूं तो 6 में 40% कम हो गया तो 6 का 60% करता ना मैं,
करता कि नहीं करता? आप कहते बिल्कुल करते। तो 6 से अगर 6 करूं तो कैंसिल आउट हो गया, 100 इधर आ गया, बात तो वो की वही रहेगी। लेकिन इसका परसेंट निकालूं तो मुझे या तो 600 मानना पड़ता, या इसको 60 मानना पड़ता, कुछ मान के चलना पड़ता, है ना। क्योंकि अगर मैं 6 का 40% निकालूं तो आदमी तो पॉइंटों में आ जाएंगे। ऐसे थोड़ी है कि सर आधा आदमी आके गया था, है ना, या हम कहें कि 3/4 आदमी आया था। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसको कैंसिल आउट कर दें, तो कैंसिल आउट करने पर पता चला ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया? 3 हो गया। 3 से ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया? 3 हो गया। 3 से ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया? 17, और 17 से ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया? 2 हो गया। तो भाई H2 की वैल्यू कितनी होगी? 5 × 2, तो यहाँ पर 10 आवर्स आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 10 आवर्स या 10 घंटे। डी ऑप्शन आपका आंसर है। कौन सा आंसर है? डी ऑप्शन। ओके, समझ गए बात को? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, और जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में बोला क्या है? 4 men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can do it in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many women should assist 4 men? कह रहा है 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती है, ठीक है। 9 पुरुष और 6 महिलाएं, अगला आ गया, 10 दिनों में कर सकती है। और इस कार्य को 7 दिनों में पूरा करवाने के लिए कितनी महिलाएं 4 पुरुषों की सहायता करेगी? 3 चीज हमें मिलेगी, 2 कंपैरिजन के लिए, एक हमें फाइंड आउट करने के लिए। ओके, जल्दी से देखो फटाफट। अब इसमें करना क्या है आपको? यह भी T2 का क्वेश्चन है। आपने देखा कि 4 मेल और प्लस का क्या है? 5 वुमेन कितने दिनों में कर सकते हैं? 15 डेज में। अब इसमें देखिए मैं यहां पर और क्या कर सकता हूं, ये काम हो गया, ठीक है। इसी काम को कुछ लोग कर रहे हैं, इसका मतलब 9 मैन प्लस क्या हो गया? 6 वुमेन कितने दिनों में कर सकते हैं? 10 डेज में। क्लियर है? अब ये काम हो गया, और इसी काम को करवाना किससे है? आपने कहा सर ये करवाना है हमें, किससे करवाना है? 4 पुरुषों से, कितनी महिलाओं से? X महिलाओं से, ठीक है। और कितने दिनों में करवाना है? 7 दिनों में। बस ये काम हो गया, 3 कंडीशन आ गई। क्लियर? 2 से मैं वर्क निकाल लूंगा, किसी 2 को कंपेयर करना है आपको। आपने इन 2 को कंपेयर करके यहां से रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। आपने यहां पर देखा कि इसको अगर मैं लूं कि 4 मैन प्लस क्या है? 5 वुमेन और मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल्स टू 9 मैन प्लस 6 वुमेन, और इधर कितना है? 10। कैंसिल आउट करने पर 2, और इधर कितना है? 3 है। तो आपने देखा 12 मैन प्लस कितना है? 15 वुमेन, और यहां पर कितना आ जाएगा? 18 मैन और प्लस का कितना? 12 वुमेन। तो यहां पर आपने देखा कि ये वैल्यू कितनी होगी? 6 मैन इक्वल्स टू कितना हो गया? 3 वुमेन। तो मैन अपॉन वुमेन कितना हो गया? आपने कहा सर ये वैल्यू मैन अपॉन वुमेन, यानी 3 कितना हो गया? 6, यानी 1 कितना आ गया? 2। आदमी एक और औरत कितना काम करती है? 2 करती है, ठीक है। इसको ले आते हैं यहां पर। अब इन 2 को कंपैरिजन करके निकाल लेंगे, इससे हमें वर्क मिल जाएगा, इससे जो फाइंड आउट करना है वो मिल जाएगा। तो किसी 2 को कंपेयर तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक में रखोगे ना इनका रेशियो तो वर्क मिल जाएगा। तो हमने यहां पर रखा कि 9 मैन की वैल्यू 1 है, 6 वुमेन वैल्यू कितनी है? 2, मल्टीप्लाई बाई कितना है? 10। आगे चले तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस x इंटू कितना है? 2, इधर कितना है आपका? 7। यहां देखिए ये 9 है, और इधर कितना है आपका? 12। अब 9 और 12 कितना हो गया? आपने कहा सर 21 मल्टीप्लाई बाई 10, इधर कितना है? 7, और मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस कितना आ गया? 2x आ गया। इसको मैं यहां से कैंसिल आउट कर सकता हूं इजीली। कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 3, कहने का मतलब यहां पर 30, और इधर कितना आ गया? 4 प्लस 2x आ गया। तो 2x की वैल्यू मेरे पास में 26 है, तो x की वैल्यू कितनी है? 13। कितनी महिलाओं को आवश्यकता पड़ेगी? 13 को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे भाई? डी ऑप्शन। क्लियर है? समझ गए बात को? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन तो अल्टीमेट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। समझोगे तो आपको और भी मजा आएगा। A can do 40% of a work in 12 days, whereas B can do 60% of the same work in 15 days. Both work together for 10 days. C complete
द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 4 days ABC टुगेदर विल कंप्लीट 28% ऑफ द सेम वर्क इन। कह रहा है एक किसी कार्य का 40% भाग 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और बी इसी कार्य का 60% भाग 15 दिनों में कर सकता है। तो आप एक चीज बताइए, ए जब इसको 40% में कर सकता है कितने दिनों में? आपने कहा सर 12 दिनों में। 40% का मतलब 2/5 होता है। तो भाई एक बात बताओ, जब वो 12 दिन में कर सकता है तो 2 भाग बनाने में 12 एक भाग बनाने में 6, इसका मतलब पूरा काम कितने में करेगा? आपने कहा सर 30 days में। समझ में आई बात? मैंने बता रखा आपको कैसे इसको निकालना है। अब बात करते हैं बी की। बी कर सकता है 60% पार्ट कितने दिन में? 15 दिन में। इसका मतलब 3/5 है। आपने यहां भी देखा कि 3 से 15 जाना है, 5 से मल्टीप्लाई, तो यहां 5 से कर दो 25 days। कितना मेरे भाई? 25 days। क्लियर है? अब एक चीज बताइए, मेरे पास में एक ए है और दूसरा बी है। ए कर रहा है 30 days में, ठीक है, और उसके बाद में बी कर रहा है 25 days में। बी कितने में कर रहा है? 25 days में। अब ये मिलकर किसी काम को करते हैं, काम नहीं पता तो हमने काम मान लिया 150। इनका एलसीएम आपको बताया हुआ है। जब नहीं पता काम तो काम मान लो। आपने देखा दिन में 5 बना सकता है, आपने देखा दिन में 6 बना सकता है। दोनों ने मिलकर एक दिन में कितनी चीज बना सकते हैं? 11। ये एफिशिएंसी होती है इनकी। कह रहा है कि 10 दिनों तक दोनों ने काम किया, तो ताबड़तोड़ इन लोगों ने काम किया, तो सोचो ये काम है आपका, ये पूरा काम होना है यहां से स्टार्ट होके वहां तक। ये दोनों बंदे मिलकर काम करते हैं और बड़ी जी तोड़ कोशिश करते हैं। तो ए और बी दोनों काम कर रहे हैं चुपचाप, 10 दिनों तक काम करेंगे, चीज बनाएंगे, 6 + 5 दोनों मिलकर टोटल 110 चीज बना के काम खत्म। लेकिन नहीं, टोटल 150 होना था, तो अब सी काम करेगा तो 40 चीज रिमेनिंग है। रिमेनिंग कितनी है? बची कितनी है? आपने कहा सर 40। तो 40 चीज बची, तो टाइम कितना लिया है? तो आपने कहा सर 40 को 4 दिनों में कंप्लीट कर रहा है ना। 40 चीज को 4 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। यहां पर टाइम कितना लिया? 10 days। यहां पर कितना लिया? 4 days कंप्लीट करने में। ये एफिशिएंसी कितनी है इसकी? तो आपने कहा सर 10। सी की एफिशिएंसी 10 है, 10 से काम कर रहा है ये। अब आपने बताओ कि अब कह रहा है काम का 28%, तीनों मिलकर 28% कितने दिनों में करेंगे? तो आप देखो टोटल वर्क 150 का 28% जब आप निकालोगे तो आपको पता चले ना, तब 3 और ये कितना 2, ये कैंसिल आउट करो तो आपके पास में कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 42। ठीक है, कितनी बनानी है? 42। अब इस 42 कहने का मतलब है कि एबीसी अगर काम करे, एबीसी है ना, एबीसी का अगर टाइम निकालना है तो आपने कहा सर 42 बनानी है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5 + 6 + 10 कितना हो गया? 42/21 कितना भाई? 2 days। कितने दिन में काम खत्म? 2 दिन में खत्म। मानो या ना मानो, डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अच्छा क्वेश्चन था यार, शानदार क्वेश्चन था, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेकंड आपका जो आपका 2 days आपका क्या आंसर है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं यहां पर इस क्वेश्चन में। अब देखिए इस क्वेश्चन को बताइए कि आपका आंसर क्या है इसमें। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी T2 का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। इस टाइम पेपर अच्छा पेपर आया था। टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई 5:4। देखिए एक्स और वाई की मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी कितनी है? आपने कहा सर ये है 5 और 4। ठीक है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days। अब दोनों मिलकर उस काम को जब कंप्लीट करते हैं तो इसका मतलब काम कंप्लीट कितने, अब काम क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टेकन टाइम। तो आपने कहा एफिशिएंसी कितनी है? 5 + 4 है। दोनों 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं तो काम खत्म। 90 आइटम है, 90 रसगुल्ले खाने हैं इनको। ठीक है, एक साथ इस 10 दिनों में खा के काम खत्म करते हैं। फिर बाद में कह रहा है वाई अकेले कार्य शुरू करता है, वाई अलोन स्टार्ट द वर्क एंड लीव्स आफ्टर 5 days। अब वाई क्या करता है कि तुम छोड़ो, वाई चुपके से आता है, खुद खाना स्टार्ट करता है। तो वाई ने कंप्लीटेड वर्क कितना है? तो हम कह सकते हैं कंप्लीटेड वर्क बाय वाई।
बाई वाई। कितना भाई? तो आपने कहा कि वाई के द्वारा जो काम है वो कितने में कंप्लीट किया गया? आपने कहा सर 5 डेज में, और कितनी एफिशिएंसी 4 के हिसाब से, तो 20। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क कितना है? तो आपने कहा सर रिमेनिंग वर्क तो 90 माइनस 20, देन इट विल बी 70। ठीक है, तो टेकन टाइम बाई एक्स, यानी एक्स अकेले से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो टाइम मुझे एक्स का निकालना है, तो एफिशिएंसी भी मुझे किसकी लेनी पड़ेगी? एक्स की लेनी पड़ेगी। तो 70 अपॉन क्या कर दूंगा 5, तो मेरे भाई 14 डेज आंसर आ जाएगा। कितना? 14 डेज। अब ये कोई क्वेश्चन है क्या बताओ? वो भी टीयर 2 में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन जब पेपर में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन भी परेशान कर ही देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए और जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखिए इसमें आपको क्या दिया है, आपसे बोला 25% कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज। दे स्टार्टेड द वर्क एंड 10 पीपल लेफ्ट द वर्क आफ्टर एक्स डेज। इफ द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 80 डेज, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? कह रहा है 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू कर दिया और x दिनों के बाद में 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया। यदि पूरा काम 80 दिनों में हुआ तो x का मान बताइए। देखिए वैसे आपको पता है यहां पर वर्क इक्वल्स टू वर्क करना पड़ता है, वर्क इन फर्स्ट कंडीशन एंड इक्वल्स टू वर्क इन सेकंड कंडीशन। तो हमने ये देखा कि 25% अगर 60 डेज वर्क करते हैं, इसका मतलब उन्होंने काम शुरू भी किया, और किन लोगों ने? 25 ने कितने दिनों तक? x दिनों तक काम करते रहे, लेकिन उसके बाद 10 लोग छोड़ गए तो बच्चे कितने? 15। वो कब करेंगे? तो पूरा काम 80 दिनों में हो रहा है, तो इसका मतलब x दिन कर चुके, तो 80 माइनस कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। इधर मैंने देखा तो भाई 25 और इसको मल्टीप्लाई करूं तो 1500 आ जाएगा। इधर मैंने देखा 25x आ जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये 1200 आ जाएगा, और माइनस का क्या हो गया? 15x हो गया। अब देखो एक बात बताओ, ये आएगा इस साइड में तो कितना हो गया? 300। ये आएगा यहां तो कितना हो गया? 10x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30, है ना? तो कितने दिन बाद में भाई? ए आपका आंसर हो जाएगा। x का मान कितना है? 30। सिंपल क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कर लोगे कोई समस्या? देखो मैं साइड में होता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, है ना, इजीली क्वेश्चन को एक बार देख सको, निहार सको। चलिए अब इस क्वेश्चन को करके बताइए जरा क्या आंसर है फटाफट। बहुत ही शानदार और गजब का क्वेश्चन है ये, और आई होप आप लोगों ने इसको कर भी लिया होगा। T2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए इज ए एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर वर्किंग टुगेदर। ए एंड बी can complete a work in 36 days and C alone can complete in 60 days. A and C work together for 10 days and B alone will complete the remaining work in। कह रहा है A की कार्य क्षमता B और C की कुल कार्य क्षमता के बराबर है। एफिशिएंसी की बात हो रही, तो A की जो एफिशिएंसी है B प्लस C की एफिशिएंसी के बराबर है। इसका मतलब कुछ ऐसा होगा। आगे चलिए, एक साथ कार्य करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 डे में कंप्लीट करते और सी अकेले इस कार्य को 60 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो बताओ ए और सी 10 दिनों तक काम करते हैं, तो बी अकेले काम को कितने दिन में खत्म करेगा? शेष कार्य को, जो बचे हुए काम को। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यार इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालें। तो इनकी एफिशिएंसी के लिए हम क्या करते हैं? थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं। क्या? ए और बी काम को करते हैं 60 डेज में, और सी कितना 36 में, और सी करता है 60 डेज में। तो टाइम मैंने देखा, तो टाइम यहां पर देखा इनका 36 है और यहां पर है 60। इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी अगर मैं निकालूं तो ये यहां पर कितना आ जाएगा भाई? 6 से करूं तो ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं तो ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी ज्यादा है, इसकी क्या कम है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने देखा कि वापस हमने देखा दोनों की, यहां पर पता चल रहा है ना आपको साफ साफ देखने से। अब एक्चुअली में क्या हुआ, ए बी सी सारे हैं, तो मुझे यहां पर वर्क निकालने में आसानी होगी। मैं काम ही देख लू ना, यहां पर काम क्या है, तो 60 इंटू 3 और 36 इंटू 5 कितना आ रहा है? 180। हमें वर्क मिल गया, यहां पर चीज आ गई।
आगे चलने पर हमने यहां देखा और क्या हमें मिल गया कि भाई a प्लस बी और c इनका कितना है 5/3 एफिशिएंसी। यहां एफिशिएंसी कितनी है 8 और यहां कितनी है 2, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई? 4 से। जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाएगा। आप एफिशिएंसी का यहाँ पर रेशियो देख सकते हैं, इनका कितना आ गया, ए की वैल्यू जो 4 है तो सी की वैल्यू कितनी है 3, तो बी की वैल्यू कितनी है 1। ये एफिशिएंसी आ गई हमारे पास में। जब एफिशिएंसी हमारे पास में आ गई हम काम को कर सकते हैं। कैसे? कि भाई ए और बी 10 दिन, ए और सी 10 दिनों तक किसी काम को करते हैं। ए और सी कितने दिनों तक? 10 डेज। तो सिंपल सी बात है, 10 दिनों तक काम करेंगे, एफिशिएंसी दोनों की लगेगी इंटू 7, 70। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क कितना है? आपने कहा सर 180 माइनस 70 गया तो 110। काम कौन करेगा? अकेला बी काम करेगा। कितने दिनों में नहीं पता, तो टाइम ही तो निकालना है। तो 110 अपॉन कितना हो जाएगा 1, यानी 110 डेज। इतना दिन लगा देगा वो। काम को करेगा क्या? वो तो काम को ले ही बैठेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 110 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए आप बात को? चलिए अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या बोला है? ये भी T2 का क्वेश्चन है। आपसे बोला है ए कैन डू 1/3 ऑफ ए वर्क इन 15 डेज। ओके, B can do 75% of the same work in 18 days. C can do the same work in 36 days. B and C together for 8 days. In how many days will A alone complete the remaining work? A किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है। B इसी कार्य का 75% भाग 18 दिनों में पूरा कर सकता है। C यही कार्य 36 दिनों में पूरा कर सकता है। तो B और C 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो A अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? सिंपल है। आपको पता है ए और बी इनकी बात करते हैं, ए इधर बी और इधर सी। ठीक है, कि भाई अकेले पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो ए सोचो 1/3 वर्क है उसको कंप्लीट कर रहा है 15 दिनों में, तो इसको करने में 15 दिन, तो इसको करने में, इसको पता है 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 डेज। ठीक है, तो ए का कितना हो गया? 45 डेज। क्लियर? अब बी की बात करें तो बी कंप्लीट करता है 3/4 पार्ट कितने दिन में? 18 में। तो सिंपल सी बात है, इधर 18 है, ये 6 करो भाई, तो 24 डेज। कितना? 24 डेज, 24 डेज। सी कितने में कर सकता है? 36 में। अब आपको एलसीएम लेना है इनका, क्योंकि काम निकालना है ना हमें। तो आपने देखा 36 डेज। भाई आप खुद यहां पर देखिए, आपके पास में 9 × 5 यहां होना चाहिए और एक आपके पास में 8 भी होना चाहिए, है ना। तो 9, 5 और 8, तो ये कितना हो गया? 9 आपका 8 × 5 40, तो ये कितना हो गया? 360। ठीक है, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये 8 आ जाएगा। इसको इससे अगर डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? 15 आ जाएगा, 15। इससे अगर डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। कह रहा है बी और सी अकेले ये काम है और बी और सी के द्वारा करवाया जा रहा है ना। तो आप खुद देखो, बी और सी अकेले इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं, 8 दिनों तक करते हैं। कंप्लीट क्या कर रहे हैं? करते हैं। इसका मतलब 8 दिनों तक काम को करेंगे, तो बी और सी का काम करने की हिम्मत कितनी है भाई? 25 के हिसाब से करेंगे, तो ये 200 बना देंगे। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? आपने कहा सर रिमेनिंग हो जाएगा 360 माइनस 200 इक्वल्स टू 160। कौन करेगा? तो कह रहा है अकेला, ए अकेला कितने दिनों में करेगा? अब ए करेगा तो ए का टाइम निकालेंगे, तो ए का टाइम निकालेंगे तो कहेंगे 160, और ए की करने की हिम्मत कितनी? 8 के हिसाब से 20 दिन काम करने में ले लेगा। तो कह रहा है ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? 20 डेज। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी वे में लो और फटाफट क्वेश्चन को करो। क्लियर है? समझ में आ गई बात आपको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए कॉन्ट्रैक्टर टेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट ए रोड इन 60 डेज एंड एम्प्लॉई 70 लेबर। आफ्टर 25 डेज ही फाउंड दैट 1/4 वर्क इज कंप्लीटेड। इन हाउ मेनी मोर लेबर्स ही रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन टाइम। क्वेश्चन समझना, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या करे?
ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को बनाने का ठेका लेता है, 60 दिनों में लेता है। मजदूर भी उसके पास में कितने, 70 मजदूर है। 25 दिन के बाद में पता चलता है काम तो चौथाई हुआ है ना। 25 दिन के बाद में पता चलता है काम तो चौथाई हुआ है, जबकि लगभग कितना होना चाहिए था, आधा। तो भाई क्या करें, तो भाई 3/4 काम बच गया। तब आप क्या करोगे, यहां पर आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, वही M1 D1 अपॉन W1, इधर क्या होगा M2 D2 अपॉन W2। कैसे, आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई काम को, यहां पर आपको ये एक चीज यहां पर नोट करनी है कि भाई 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने के लिए ठेका ले रहा था, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, या आप देख लीजिए कि भाई रिमेनिंग वर्क आपको कंप्लीट करवाना है ना, ये है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, 1/4 काम हो चुका, हमें काम 3/4 करवाना है। तो आप यहां पर देखिए कि कितने दिनों में काम पूरा होना था, 60 दिनों में, ठीक है। लेकिन कह रहे 70 मजदूरों को इस काम में लगाया और 25 दिन बाद चौथाई काम पूरा हुआ। तो हम कह सकते हैं 70 आदमी लगे और कितने दिन, 25 दिन। काम कितना हुआ, 1/4 कंप्लीट हुआ। अब एक बात बताओ, उसी काम को कंप्लीट करवाना है और शेष काम को दिए गए समय पर पूरा करवाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कितने आदमी चाहिए हमें नहीं पता, क्योंकि सिंपल सी बात है कि भाई अब हमारे पास में टाइम कम है तो आदमी ज्यादा चाहिए। दिए गए शेष कार्य को समय पर, अब समय कितना बचा, 25 दिन हो चुका, तो 35 डेज और बचे। काम कितना है, 3/4 पड़ा है अभी तक, ठीक है। तो आप यहां पर देखिएगा कि आपके पास में ये 4 से 4 गया और ये कितना हो गया, कैंसिल आउट। यहां पर कितना हो जाएगा, आपने कहा सर ये वैल्यू हमारे पास में हो जाती है 5 और ये कितना हो गया 7, और 7 से ये कैंसिल आउट होके कितना हो गया 10। तो भाई M2 इक्वल्स टू कितना हो गया 50 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 150। इसका मतलब है कि 70 हमारे पास में थे, तो रिक्वायर्ड कितने हैं, रिक्वायर्ड कितने हैं, तो आपने कहा सर 150 और 70 हमारे पास में थे, तो 80 बंदे और ले आओ। कितने हो गए भाई 80, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब भाई आपको ऐसे लग रहा होगा सर कैसे किया, समझना बात को। यह पहली सिचुएशन, यह दूसरी सिचुएशन, ठीक है। 70 आदमी 25 दिन काम किए, चौथाई किया। अब मुझे कितने आदमी और चाहिए, सिंपल सी बात है, अब टाइम कम बचा है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे आदमी ज्यादा चाहिए, मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो M2 आई डोंट नो, देन दिन कितने बचे हैं, तो 60 दिन का ठेका लिया था, 25 दिन काम कर चुका, 35 डेज बचे, काम इतना बचा है। इनको मैंने बराबर रखा, अपने आप यहां पर वैल्यू आ जाएगी। लेकिन M2 150 यहां से होता, टिक मत कर देना। M2 है सेकंड कंडीशन में रिक्वायर्ड पर्सन, लेकिन 70 ऑलरेडी थे, कितने और चाहिए आपके, सी ऑप्शन 80 और चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गई बात, कर लोगे आराम से, ओके ठीक है। इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को और जल्दी से बताइए कि भाई इसका आंसर क्या होगा। ओके देखिए इस क्वेश्चन को, गजब का ही क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो ए एंड बी हैव to do 13/15 part of a work together, and B and C have to do 11/20 the part of work together. The difference between the wages of A and C 7,600, then the total wage of A, B, C। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन में कहा ए और बी एक साथ मिलकर भाई 13/15 भाग कार्य करना है, बी और सी को मिलकर 11/20 भाग कार्य करना है। यदि ए और सी की मजदूरी का अंतर इतना है तो ए बी सी की कुल मजदूरी क्या होगी। सिंपल सी बात ध्यान में रखना कि मजदूरी हमेशा या तो एफिशिएंसी की प्रोपोर्शन में डिवाइड की जाती है, और या फिर एफिशिएंसी, जिसकी ज्यादा एफिशिएंसी, जो मोर एफिशिएंट है, तो उसकी मजदूरी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि वर्क भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो सिंपल सी बात, जो ज्यादा काम करेगा उसको पैसे भी क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। तो उसी प्रोपोर्शन में आपकी मजदूरी आपको दी जाती है, ठीक है। यानी किए गए कार्य के समानुपाती, या यू कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डू वर्क। तो आपने ये देखा ए और बी, भाई ए और बी 13/15 वर्क करता है, मतलब 15 में से 13 काम करता है। तो 15 कौन कर रहा है, तीनों मिलकर। तो आप कह सकते हो ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या हुआ 13/15। इधर कह रहे बी और सी मिलकर कितना करें, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 11/20 हो गया। मैंने देखा काम नीचे वाला सेम नहीं हो रहा, ये 15 है ये 20 है,
मैंने ऊपर नीचे कहा, मैंने कहा देखो भाई बात ऐसे काम सेम होना चाहिए, तुम ऐसा काम करो, काम तो सेम करो ना। तो इसका मतलब 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 33 अपॉन कितना हो गया 60, इधर भी कितना हो गया 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 52 अपॉन 60। अब पता चलेगा ए बी और सी ने जो काम किया है, इनकी काम का जो कितना कितना काम किया वो अपने आप यहां दिख जाएगा, है ना। तो देखिए फटाफट देखिए काम कितना है। आपने कहा सर ए और बी ने जब 52 किया है तो सी ने कितना किया होगा, सी ने 8 किया है। बी और सी ने 33 किया है तो ए बचा कितना किया है, तो 27 किया है। अब जब सोचो ये 35 है तो बी ने कितना किया, 25 है। बस ये इन्होंने काम किया है। तो जब ए और सी दोनों के बीच में काम का डिफरेंस 90 का है, तो वहां पर पैसे का भी डिफरेंस कितना है, 76 का। तो 1 की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर 76 अपॉन कितना हो जाएगा 19, कितना हो गया मेरे भाई 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400। इसका मतलब कह रहा है कि टोटल बताओ, तो टोटल हमारा कितना है 60। तो 60 की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर 60 मल्टीप्लाई बाई 400 इट विल बी 24,000, 24,000। बताइए ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल वे में हमने किया। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए टास्क इन 25 days, बी अलोन कैन कंप्लीट 33 and 1/3% of the same task in 15 days. In how many days can A alone complete 4/15 of them the same task? कह रहा है ए और बी किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी इसी कार्य का 33 and 1/3% भाग अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। आपसे बोला है ए और बी किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, इसका मतलब ए और बी किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। क्लियर। बी अकेला उस काम का 1/3 कितने दिन में करता है, 15 डे में। इसका मतलब इसको कंप्लीट करने में 45 डेज लगेंगे। इसका मतलब बी अकेला उस काम को करने में 45 डेज लगाएगा। क्लियर। तो आपने देखा कि काम वो एक्चुअल में है क्या, काम यहां पर देख लेते हैं। काम हमने देखा कि भाई मैं 450 ले लेता हूं, कितना ले लेता हूं 450, है ना। या मैं ऐसा करता हूं 225 ले लेता हूं, 225 ले लेता हूं, ठीक है 225। तो अगर मैं इससे अगर यहां पर देखूं तो ये 9 आ जाएगा, इससे अगर इसको करके देखूं तो कितना आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। ठीक है। अब आपको यहां पर एक काम करना है कि जब बी की एफिशिएंसी आपको कितनी दिख रही है, 5 दिख रही है, और ए की कितनी है, ए और बी की कितनी है 9, इट मीन्स ए की कितनी है 4। अब आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला है कि ए अकेला इस काम को 4/15 पार्ट है वो कितने दिन में पूरा करेगा। तो एक्चुअली में हमें देखना है कि इस काम का पहली बात तो हमें टोटल भाई 15 पार्ट करने, उसमें से हमें कितने पार्ट करने, 4। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका 4/15 पार्ट करेंगे तो ये हो गया 225 मल्टीप्लाई बाई 4/15, कैंसिल आउट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा टोटल 60। हमें सिर्फ ए से 60 कार्य करवाना है ना, ओनली 60 वर्क कंप्लीट करवाना है। तो ए का टाइम निकालना है, टोटल वर्क कितना है 60, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो ये कितने दिन में ले बैठेगा इसको, हमने देखा भाई 15 डे में ले बैठेगा। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए फटाफट देख लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, आपसे बोला है ए बी एंड सी कैन फिनिश ए टास्क इन 42 days and 84 days and 28 days respectively. A started the work, B joined him after 3 days, and if C joined them after 5 days from the beginning, then for how many days did they work till the completion of the task? ए बी एंड सी किसी कार्य को 42, 84 और 28 दिन में कर सकता है। तो ए ने काम करना शुरू किया, बी 3 दिन बाद में उसमें शामिल हुआ। यदि सी ने आरंभ से 5 दिनों के बाद काम करना शुरू किया तो काम ए कार्य को पूरा करने, क्या करें, ए कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य करता रहा, ये आपको यहां पर बताना है। टोटल आपको कहने का मतलब है काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। चलिए हम देखते हैं। हमारे पास में क्या है, ए है, बी है और सी है। ए कितने दिन में 42 डेज, बी कितने दिन में 84 डेज,
सी कितने दिन में, 28 डेज। तो हमने यहां पर देखा कि हमारे पास में टोटल कितना आ गया, 84। ठीक है, वर्क कितना है, 84, इतना ही है ना। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा एफिशिएंसी कितनी है, 2, 1 और कितनी है, 3 है। 2, 1 और कितनी है, 3 है। अब एक बात बताइए, ए ने काम करना शुरू किया, ये देखिए मैं यहां तक ले लेता हूं। ए ने क्या किया, काम करना शुरू किया, तथा बी 3 दिन बाद उसमें शामिल हुआ। सोचो, ए ने जब काम किया तो ए कितने दिन रहा होगा, ए ने जब काम किया ए कितने दिन रहा होगा, 3 डे रहा होगा, है ना। इसका मतलब 3 इंटू कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में कौन शामिल हुआ, बी। 3 दिन बाद बी शामिल हुआ। यदि सी ने आरंभ से 5 दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया, इसका मतलब यहां पर ए और बी दोनों थे। कितने थे, ए और बी दोनों थे। कितने दिन, 2 डेज। इसका मतलब इनकी 2 डेज इन्होंने काम किया। एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की 3 है। तो यहां पर 6 काम हुआ, इधर भी कितना हुआ, 6 हुआ। अब देखिए, अब तो काम करना शुरू किया तो ए कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य करता रहा। तो सिंपल सी बात है कि कहने का मतलब है कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ है वो और फाइंड आउट करना। अब तीनों लगे हुए हैं ताबड़तोड़, तो हमारे पास में रिमेनिंग वर्क भी तो निकालना है। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, तो हमने कहा सर 84 में से 6 और 6 ये हटा दो। ठीक है, कहने का मतलब चला गया तो 72 आ गया। तो 72 है, तो टाइम कितना हुआ, हमने कहा सर 72 और एफिशिएंसी तीनों की, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है ना। 3 + 2 + 1 कितनी है, 6। 6 से अगर आप इसको डिवाइड करो तो आपके पास में कितना आ गया, 12 डेज। तो टोटल वर्क ए तो पहले दिन से लगा हुआ है ना। तो हम कह सकते हैं टोटल टेकन टाइम तो कितना हो जाएगा भाई, पहले 3 डेज था, फिर 2 डेज था, फिर 12 डेज था। तो कहने का मतलब 17 डेज में ये काम खत्म होगा। कितने में, 17 डेज। सी है ना, तो आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो एक ही बात आपसे पूछना कि भाई बताइए अब रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो गया, तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन काम करते हैं, तब आपका आंसर फिर क्या होता, तब भी ये होता 12। लेकिन ए का पूछा तो ए तो पहले दिन से बेचारा काम कर रहा है, तो 17 डेज आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए और फटाफट मुझे बताइए कि भाई इसका क्या आंसर होगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज। सी एंड ए टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 32 डेज एंड सी एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट इन it in 24 days. They work together for 12 days. In how many days will C can complete the remaining work? कह रहा है A and B एक साथ काम करते हुए काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। C और A मिलकर इसे 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपसे क्या बोल रहा है कि सी एंड बी इसे मिलकर 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया, तो शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। एक ही सिंपल क्वेश्चन है। आपसे बोला है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, 16 दिनों में। बी और सी मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, आपने कहा सर 32 में। ठीक है, और उसके बाद में सी और बी मिलकर, ठीक है, सी और ए हो गया, इधर क्या था, ए और सी था, और इधर सी और बी था। कितने दिन में है, 24 डेज में। तो टोटल वर्क हमें निकालना है। तो टोटल वर्क के केस में आप यहां पर देख लीजिए 72 में रख दूं तो 72 तो काम नहीं चलेगा, 16 यहां पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब है मुझे यहां से एक तो 16 लेना पड़ेगा और एक मुझे 3 लेना पड़ेगा, है ना। और एक तो मुझे 32 चाहिए और एक चाहिए मुझे 3। तो 32 और 3 96, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 96। तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम्स और ये हो गया 4 टाइम्स। क्लियर है। अब आपसे पूछा जा रहा है, तो एक बात बताओ, इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। a + b = 6 है और b + c = कितना है, 3 है, और c + a = कितना है, आपने कहा सर 4 है। तो कुल मिला के हमारे पास में इधर हो गया 13 और इधर हो गया ट्वाइस ऑफ a + b + c। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो कि a + b + c = कितना होगा, 13/2, इट विल बी 6.5। तो a की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप b और c घटा दो तो 3.5 आ गई। ओके, b की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, a और c घटा दो, कितना हो गया, 2.5 हो गया।
ठीक है, सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप ए और बी घटा दो, 0.5 हो गया, ये इनकी एफिशिएंसी है। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है, आपसे ये बोलना चाह रहा है कि भाई उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया। कितने दिन तक, 12 दिन तक। तो भाई ये लो ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने 12 डेज एक साथ काम किया। इसका मतलब 12 दिनों में इन्होंने किसके हिसाब से, 6.5 के हिसाब से, है ना। तो कुल मिला के काम कितना कंप्लीट हुआ, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना, 72, और 6 कितना हो गया, 78 चीज इसने उन्होंने कंप्लीट करा ली। ठीक है, शेष कार्य को, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, तो रिमेनिंग वर्क के लिए आपने देखा कि भाई 96 में से अगर मैं 78 हटा दूं तो मेरे पास में 18 आ जाता है। कितना आ जाता है, 18। 18 को कौन कर रहा है भाई, अकेला सी कर रहा है। तो सी टाइम कितना लेगा, तो आप कहोगे सर 18 अपॉन सी की एफिशिएंसी 0.5 है, आधा है, तो बेचारा काम को ले बैठेगा, तो 36 डेज में ये कंप्लीट करेगा। तो बी ऑप्शन आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, गजब का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन, समझ लेना। यहां पर आपको पता होना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन आए तो कैसे कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं, और इस चीज को यहां तक ध्यान में रखना, आगे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं फटाफट। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 18 men can complete a work in 9 days after they have worked for 5 days. 6 more men join them. How many days will they take to complete the remaining work? 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके 5 दिनों तक कार्य कर लेने के बाद 6 अतिरिक्त पुरुष उनके साथ हो गए, तो शेष कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा। सेम क्वेश्चन पीछे मैं करवा चुका हूं, आपको पता है 18 आदमी 9 दिनों में काम को कर सकते हैं, तो 5 दिनों तक उन्होंने काम कर लिया। इसका मतलब 18 लोगों का 4 दिनों का काम और बचा है, और इस काम को 6 पुरुष और आ गए, तो इसका मतलब 18 और 6 कितने हो गए, 24। तो 24 लोग मिलकर कितने दिनों में करेंगे, बस इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इसका मतलब ये 3 और ये 4, और 4 से 4 गया, D2 इक्वल्स टू कितना, 3, यानी 3 दिनों में काम को निपटा देंगे। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन को निपटाया उसी तरीके से काम निपट जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इस क्वेश्चन की बारी, आपको क्या बोला गया है, A can do 40% of the work in 6 days and B can do 30% of the same work in 3 days. They started the work together but B left after 2 days and A continued to work. In how many days was the entire work completed? A किसी कार्य का 40% भाग 6 दिनों में तथा B इसी कार्य का 30% भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य की शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद B हट गया और A ने कार्य जारी रखा, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, ए किसी कार्य का 40% भाग 6 दिनों में कर सकता है, तो ए है, और 40% का मतलब क्या, 2/5। इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा बी है, तो 30% का मतलब है 3/10। इसका मतलब क्या हो गया, आपने यहां देखा कि भाई 2 का मतलब कितना हो गया, 6 डेज, है ना। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहां पर 3 से अगर मल्टीप्लाई करो तो 15 डेज आ जाएगा। क्लियर। इसका मतलब यहां पर कितना है, 30% का मतलब क्या है, 3, इसका मतलब 1, तो यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 10 डेज हो गया। कितना हो गया, 10 डेज हो गया। तो आप खुद यहां पर देखिए कि ए है और ये बी है। ए का यहां पर कितना है, आपने कहा सर 15 डेज, ठीक है। बी का कितना है, आपने कहा सर 10 डेज। तो ए और बी यहां पर आप देखिए कि यहां पर आप इनका एलसीएम लो तो कितना आ गया, आपने कहा सर 30। इसका मतलब ये 2 है और ये कितना है आपका, 3 है। क्लियर। अब इसके बाद में कह रहे हैं उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिनों के बाद बी हट गया। बी ने कहा भाई साहब देखो मैं काम ना कर पाऊं, ठीक है, तो इसलिए आपने देखा ये ए है और ये बी है, 2 दिनों तक लगे रहे। 2 डेज की बात हो रही है। जब 2 दिनों तक लगे रहे तो इसका मतलब ए और बी एक दिन में 5 कर सकते हैं, तो 2 दिन में कितने करेंगे, 10। तो अब कह रहा है बी हट गया और बी चला गया। जब बी चला गया तो आपने यहां पर देखा कि आपके पास में आया कौन, तो ए ने कार्य जारी रखा। तो पूरा कार्य कितने दिन में, ध्यान रखना पूरे कार्य की बात हो रही है। तो कह रहा है ए ने काम जारी रखा, ए काम में बना रहा, तो ए ने क्या किया, रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कंप्लीट किया। तो आपको पता है बचा कितना, 30 में से 10 गया 20, तो टाइम कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 20 और अपॉन कितना हो गया, ए की कितने 2, कितना आ गया 10 डेज। बच्चा कार्य पूछे 10 डेज। अगर पूछे टोटल टाइम, क्या पूछे मेरे भाई, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 10 प्लस कितना हो गया 2 डेज, यहां कितना है 12 डेज।
12 दिनों में बच्चे काम को कर देगा। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। आपको क्या बोला है, ए वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 35 वर्कर इन 30 डेज एंड इफ 5 वर्कर लीव आफ्टर एवरी 10 डेज देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। कह रहे एक काम 30 दिनों में 35 श्रमिकों द्वारा पूरा किया जा सकता है। यदि प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, अब एक चीज बताइए, आपसे बोला गया है कि भाई 30 दिनों में 35 श्रमिक इस काम को कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैन इंटू डेज वर्क निकाल सकते हैं अपने, कितना हो गया 30 मल्टीप्लाई बाई 35। इसका मतलब कितना हो गया भाई 1050, ये काम हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद में आपने देखा कि भाई प्रत्येक 10 दिनों के बाद में 5 श्रमिक काम को छोड़ देते हैं। हम ये देखते हैं कि भाई आफ्टर 10 डेज, यानी हम देखते हैं पहले स्लॉट में अगर इनिशियल 10 डेज की बात करते हैं तो हमने देखा 35 श्रमिक है, 10 डेज काम करेंगे 350 बनेगा। अगले 10 डेज की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि 5 जने इसमें से चले गए तो 30 और अगले 10 डेज में कितना हो गया 300 होगा। उसके बाद में 10 डेज और इनकी अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब 25 और कितना है 10, कितना हो गया 250 हो गया, है ना। तो कुल मिला के मेरे पास में कितना हो गया भाई 900 हो गया। ठीक है, इतना ही हो रहा है क्या, आप देखिए जरा। ठीक है, 5 जने छोड़ दी तो इसके बाद में हमने देखा टोटल कितना हो गया, आपने कहा सर 600 और ये टोटल कितना हो गया 900 हो गया। तो रिमेनिंग कितना है, जो बचा है वो कितना है, तो रिमेनिंग वर्क हम देखेंगे तो रिमेनिंग कितना है आपका 1050 और माइनस 900, तो भाई कितना हो गया 150। ओके, तो अब जो टाइम है वो निकालना है आपको। अगर टाइम आप निकालोगे तो 150 और अपॉन कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 150 अपॉन, अब देखिए अब हमारे पास में लोग कितने हैं, आपने कहा सर 20, अब लोग कितने बचे 20, इसका मतलब टाइम कितना लगेगा 7.5 डेज। ठीक है, 7.5 डेज का मतलब क्या हुआ, टोटल टाइम अगर हमें निकालना है तो भाई 30 डेज तो पहले होंगे और 7.5 अब है तो 37.5 डेज लगेंगे। भाई कितने 37.5 डेज लगेंगे, 30 डेज ये है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और जल्दी से इसमें बताइए आंसर क्या होगा। ओके, देखिए आपसे बोला है 10,000 rupees has to be distributed among 3 craftsmen, 5 helper and 6 laborer such that the each helper receive the amount twice as much as a laborer and each craftsman receive the amount thrice as much as a laborer receive. What is the amount received by the 3 craftsmen? कह रहे 10,000 रुपए का वितरण 3 शिल्पकारों, 5 सहायकों, 6 श्रमिकों के बीच इस प्रकार करना है कि प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से 2 गुनी हो और प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से 3 गुनी हो। तो तीनों शिल्पकारों द्वारा प्राप्त की गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक चीज बताइए, आपको क्या बोला है, 3 शिल्पकार है तो क्राफ्टमैन, उसके बाद में आपका हेल्पर और उसके बाद में आपसे क्या बोला है लेबरर। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि भाई प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि, प्रत्येक सहायक यानी हेल्पर को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि यानी हेल्पर को मिलने वाली राशि लेबर को मिलने वाली राशि से 2 गुनी हो। ठीक है, ये रेशियो दिया है, क्या रेशियो दिया है, ये रेशियो दिया है। उसके बाद में कह रहा है प्रत्येक शिल्पकार क्राफ्टमैन को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से क्या है तिगुनी हो। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर लेबर के पास में 1 है तो इसके पास में 2 होगा, इसके पास में 3 होगा। क्लियर, अब आप ये देखिए कि बांटा कितने में गया, इतने लोगों में, तो भाई टोटल कितना हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि भाई टोटल कितना हो गया, जने कितने हैं, तो आपने कहा सर 3 × 3 प्लस हेल्पर कितने 5 × 2 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 6 × 1, तो टोटल कुल मिला के हमारे पास में कितने हो गया, आपने कहा 9 और 10 और ये कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास में 25, तो 25 की वैल्यू कितने 10,000, एक की वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा सर 400। आपसे पूछा है
कि भाई तीनों शिल्पकारों द्वारा प्राप्त राशि, तो तीनों कितनी प्राप्त करते हैं 9, तो 9 की वैल्यू कितनी है 400 से मल्टीप्लाई कर दो 3600, ठीक है 3600, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो प्रत्येक को मिलने वाली राशि है और उनकी संख्या इतनी इतनी है, इससे भी इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चले टोटल इतना अमाउंट लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल कितना 10,000 बांटा जा रहा है, तो एक का मान 400 आ जाएगा। अगर पूछे ना प्रत्येक क्राफ्टमैन को तो 1200, ये 800, ये 400 सबको, तो ये कितना हो गया 9, 9 इंटू 4 कितना हो गया 3600। ओके, देख लो फटाफट मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार हमने टाइम एंड वर्क के इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इस वीडियो में आपका बेसिक भी था और इस वीडियो में वैरायटी क्वेश्चन भी थे 25, और हम नेक्स्ट वीडियो में वैरायटी क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया तरीके से इनका बेसिक और इन वैरायटी क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करके नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।